टांग्युकी बोलती है कि हुआ लिनहा की जो मार्शल सोल है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डुअल सिस्टम कंट्रोल को यूज करता है और सनफ्लावर कैनिबल्स को यूज करता है। तो एपिसोड नंबर 82 की स्टार्टिंग होती है। ज़ॉनी बोलता है मैं ट्राई करूंगा इसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। ये बोलती है चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी हुआ फ्लाइंग किस भेज देता है ये की तरफ। ये बोलती तुम सन ऑफ अ बिच, वेल द फक, स्ट्रेट गाली पड़ रही है इसको। मैंक्विन बोलती है कि ये करना क्या चाहता है लड़का, इतना ज्यादा बेशर्म है। ज़ॉनी बोलता है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो मैच है वो स्टार्ट हो गया है। वो अपने रिंग्स को बाहर निकाल लेता है, एक ब्लैक होती है, मतलब टोटल में 7 रिंग्स होती हैं। ज़ॉनी सोच रहा होता है इसके पास एक्चुअली में 7 रिंग्स है और ऊपर से बात यह है कि सभी ब्लैक है। ऊपर वो फ्लावर भी अपेयर हो जाता है उसके पीछे। वो जो फ्लावर होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है। टांग्युकी ने भी अपने आप को बैटल आर्मर से कवर किया होता है, वो आगे की तरफ जा रही होती है फ्लावर की तरफ। जो फ्लावर होता है वो टांग्युकी को मारता है, टांग्युकी थोड़ा पीछे की तरफ हट जाती है। क्वान की अपनी डार्क ब्लू गेज को यूज करती है, वो आगे की तरफ देखता स्माइल करता है। उसका जो फ्लावर होता है वो फ्रीज हो गया होता है। फिर युआनन और मैंक्विन भी अपना अटैक यूज करते हैं। वो बोलता है हंसते हुए कि ये जूनियर्स तो आसान है गैस करने के लिए, क्या मेरे को सराउंड करना चाहते हैं, ये कैप को क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ज़ॉनी उस सामने मेरे क्लोज में आ जा सके। ये वेल डिपेंड करता है कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वैसे फ्लावर्स से लेजर शूट कर रहा होता है। युआनन बोलता है कि 4 फ्लावर्स, कितने ज्यादा फ्लावर्स है इसके पास, और ऊपर से ये रेंज अटैक भी कर सकता है। ज़ॉनी तो फ्रूट्स को निकालता है और वेल उन फ्लावर्स में डाल देता है। फिर एक एक्सप्लोजन होती है फ्लावर्स में। वो बोलता है एक्सप्लोजिव फ्रूट्स। फिर हम बताया जाता है कि जो एक्सप्लोजिव फ्रूट्स होते हैं उनमें एक्सप्लोजिव इफेक्ट होता है, जो कि एक सर्टेन फोर्स से ट्रिगर होता है। जब भी एक्सप्लोर करता है तो सीड्स होते हैं वो हर जगह फ्लाई करते हैं जो उसके अंदर होते हैं फ्रूट के, और जो सीड्स होते हैं वो फिर वाइटैलिटी को अब्सॉर्ब करते हैं सराउंडिंग की, फिर स्लोली ग्रो करते हैं, फिर ऐसे सेकंड एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये बोलती है कि ग्रेट है, सांस मत लेने देना और इस बास्टर्ड को क्रश कर दो। वो सभी ऐसे फ्रूट्स को फेंक रहे होते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर, एक्सप्लोजन हो रही होती हैं। वो ऑरेंज है लड़की बोलती है इस बच्चे के पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं है पर इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। वो लड़का बोलता है अगर हुआ लिनहा इस तरह से डिफीट मतलब हार जाता तो काफी ज्यादा राइवल्स ने इसे मार दिया होता लंबे टाइम पहले। वो लड़की बोलती है जो एक्सप्लोजिव फ्रूट होता है वो एक पर्पल बैच का होता है, वो बिल्कुल ही शांत होता है। फिर वो बोलता है कि तुमने इतना ज्यादा अमाउंट क्यों स्पेंड किया है इन फ्रूट्स के ऊपर ही। उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो चेंज होते हैं और वो आगे की तरफ लेजर शूट करते हैं, मतलब फायर ही। युआनन बोलता है कि जो टेम्परेचर है हमारे आसपास वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो सीड्स थे इन फ्लावर के अंदर वो बर्न हो गए हैं, सब कुछ मेल्ट हो रहा है। वो जो प्लांट्स होते हैं वो आगे की तरफ ऐसे लेजर शूट कर रहे होते हैं, एक ज़ॉनी की तरफ आ रही होती है। वो सोच रहा होता है जो एक्सप्लोजिव फ्रूट टैक्टिक थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एक इंस्टेंट में। ये जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है ये तो ऐसी पावर को प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से सब कुछ इसके आसपास स्लो होता जा रहा है। क्या ये डिफरेंस हम सभी की पावर गैप में। तब मैंक्विन आइस फिनिक्स डांस को यूज करती है, उसका फिनिक्स बाहर निकल रहा होता है। युआनन अपना लाइटनिंग स्पिरिट वॉर ड्रम को यूज करता है। वो दोनों टैक्स आगे की तरफ जा रहे होते हैं लेजर की तरफ। टांग्युकी भी आगे की तरफ जा रही होती है अपने आप को गोल्डन में कवर करके। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वेल क्योंकि युआनन ने अपना एरो शूट किया होता है। फिर मैंक्विन भी अपना अटैक यूज करती है और टांग्युकी आगे की तरफ जा रही होती है। ज़ॉनी ने कॉन्क्यू का हाथ पकड़ा होता है, वो भी मतलब आगे की तरफ जा रहा होता है। ऑडियंस में बोल रहे होते हैं कि इन्होंने हुआ लिनहा का अटैक को ब्लॉक कर दिया, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तो एक्चुअली में अच्छे हैं। वो बोलता है कि जो मेरे फ्लावर्स हैं उनमें कांटे हैं, वो जो कांटे होते हैं उसके वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं। कॉन्क्यू आगे की तरफ अपने आई शार्ट्स को भेजती है। ज़ॉनी भी जा रहा होता है, मतलब ज़ॉनी एक तरह से क्लोज जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपने पेड़ से हरा सके। एक जो फ्लावर होता है हुआ का वो ज़ॉनी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तभी वो गायब हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या मेरी स्किल कट ऑफ हो गई है। युआनन अपनी रीइंकार्नेटेड आई को यूज करता है, टांग्युकी बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गई होती है। वो अपनी 5 ग्रेट एलिमेंट डिवाइन लाइट टेक्निक को यूज करती है और आगे की तरफ शॉक वेव भेज रही होती है 5 एलिमेंट्स की। वो प्रॉब्लम में होता है थोड़ा, वो अपने आप को बैटल आर्मर से कवर कर लेता है और टांग्युकी के अटैक को रोक लेता है। तभी हुआ ऊपर की तरफ नोटिस करता है ज़ॉनी वहां पे पहुंच गया होता है अपना अटैक यूज करने के लिए। ज़ॉनी कट कर लेता है, हुआ के पसीने छूट गए होते हैं। ज़ॉनी प्रॉब्लम में होता है, बाकी ऑडियंस वाले बोल रहे होते हैं कि जो स्पेयर है वो फाइनली बाहर आ गया है। हुआ ने अपने आप को बचा लिया होता है अपने वेल फ्लावर को आगे करके। वो पीछे की तरफ हट जाता है और सोच रहा होता है इन्हें मेरे को फोर्स कर दिया मेरे बैटल आर्मर को यूज करने के लिए, मैं ऑलमोस्ट हार ही गया था। वो बोलता है कि मैं अब ज्यादा नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। वो अपनी मार्शल सॉल्ट ट्रू बॉडी को यूज करता है और ऐसे हवा में उड़ रहा होता है, पीछे फ्लावर आ जाते हैं। ऑडियंस पे ब्लैक हेयर वाला बोलता है इसने अपने बैटल आर्मर को यूज किया, साथ में मार्शल सॉल्ट ट्रू बॉडी को भी। वो लड़की बोलती है क्या ये चाहता है इन जूनियर्स को अब खत्म करना यहीं पे। वो जो फ्लावर होता है वो आगे की तरफ फायर रिलीज कर रहा होता है। वो ब्लैक हेयर बोलता है ये तो सन कैनन जो इसने ट्रेन की है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी टीम वाले बोल रहे होते हैं कि ज़ॉनी अब हम क्या करें। टांग्युकी भी चुप होती है और आगे की तरफ देख रही होती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, एक बेल फायर टाइप इसे कवर कर रही होती है। ऑरेंज हेयर वाली बोलती है जो बैटल आर्मर ये तो फायर पे है, क्या ये अपने बैटल आर्मर को डिस्ट्रॉय करने की सोच रही है। बाकी सब बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही है क्लास कंपटीशन के लिए, ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या अपने बैटल आर्मर को बर्न करना चाहती है। इसके एक्सप्रेशंस तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। युआनन रोते हुए बोल रहा होता है कि सिस्टर तुम। वो चला पड़ता है और आगे की तरफ शूट करने लग पड़ता है अपने पर्पल
स्टार स्पिरिट बो को, मतलब वो एक तरह से इवॉल्व भी हो जाती है बो, और वो आगे की तरफ शूट कर रहा होता है एक एरो को। वो जो एरो होता है वो टांग्योकी के पास ही पहुंच गया होता है। वो बोलते नहीं, वो एरो टांग्योकी के पास आ जाता है और बिल्कुल साइड से निकल जाता है। टांग्योकी की जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। वो जो एरो होता है वो वेल उसके साइड से निकल के वो आगे तरफ आ रहा होता है। वो सोच रहा था क्या टांग्योकी की स्पिरिट क्या एरो ने अब्सॉर्ब कर लिया। ऐसा है कि जो एरो किसी सर्टेन तरह के लोग को कैरी कर रहा है। वो फिर बोलता है कि यही तुम कर सकते हो। वो भी अपनी एक बहुत बड़ी लेजर को शूट करता है आगे की तरफ। एक ऑडियंस वाला बोल रहा होता है तो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग पावर है उसकी जो पावर होती है, और वो जो एरो होता है वो पास में पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी भी आगे की तरफ जाता है और एक कट करता है। वो जो एनर्जी का पिलर होता है वैसे ऊपर की तरफ ही उड़ रहा होता है। ऑडियंस में एक लड़की बोल रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या ये सच्ची मुझे एक आउटर कोर्ट के स्टूडेंट ने किया है। कभी ऐसे स्मोक ही होती है हर जगह। जॉनी अपने स्पेयर को वापस बुला लेते हैं, शायद इसने फेंक ही दिया होता है। वो सोच रही होती है, वो सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। ये फर्स्ट टाइम है इन दोनों ने आपस में मिलकर कुछ एक फ्यूजन स्किल क्रिएट की हुई है। इन्हें मेरे को टाइम दिया फिर मेरे अटैक को लॉन्च करने के लिए। फिर ऐसे ही अनाउंस कर देती कि मैं डिक्लेयर करती हूँ जो फर्स्ट क्लास है वो जीतती है। ऑडियंस वाले बोल रहे थे क्या क्या हुआ। वो बोलता है ये कैसे जीत गए, मैं हारा ही नहीं हूँ। ये बोलती है अगर मैं आई नहीं होती तो वो जो स्पेयर था वो तुम्हें तुम्हारे आर पार निकल जाता और तुम मर जाते। बोले उसका हाथ काटा होता है। वो बोलता है कि मेरे को बस छोटी सी चोट लगी है, मैं मरा नहीं। ये बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं रेफरी हूँ, मैं जज करूंगी तुम्हारी सेफ्टी को, मतलब दोनों पार्टीज की सेफ्टी को। मेरे को यही लगा कि तुम्हें सेव करना ज्यादा अच्छी चॉइस होगी। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब नहीं करना चाहते हो, तो तुम कंप्लेन कर सकते हो स्कूल को। वो गुस्सा होता है। जॉनी बोलता है जीत के हम जीत के हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि तुम्हारे रिमाइंडर और गाइडेंस की वजह से मैंने फाइनल अटैक में वही फॉलो किया और हम सक्सेस को पा लिया हमने, शुक्रिया टीचर नाना। वो देख रहा होता है ऑडियंस की तरफ। वेल वहाँ पे ऑडियंस में होती है नाना और वो देख रही होती है। जॉनी वगैरह सब बोल रहे होते हैं कि यूगे तुम फाइनली जाग गए, मतलब यूगे अपनी आइज को ओपन कर लेती है। युआनन ने वो पकड़ी होती है। युआनन बोल रहा होता है कि तुम कैसे हो। यूगे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ज्यादा कर लिया वहाँ पे। यूगे सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि मेरे को छोड़ने की ये भी कोशिश नहीं कर रही है, मतलब छोड़ नहीं पा रही है। जॉनी बोलता है कि युआनन तुम टांग यूगी को घर लेके जाओ, सभी ये मत बोलना होली स्पिरिट फ्रूट को खाना, अब्सॉर्ब करो उसे अच्छे से। ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है कि हम सच में जीत गए हैं ना। तो बाकी टीम वाले बोल रहे थे हमें पता है तुम अमेजिंग बॉस, हम जीत गए, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो भी आ रहे होते हैं। वैसे बोल रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है, मतलब खुशी मना रहे होते हैं। फिर ऐसे एक ही मैच बचा होता है, वो ऐसे बोल रहे होते हैं और एक बोलते हैं कि बॉस चलो हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। जॉनी एक जगह जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरे को फोर्थ रिंग में जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा और सेम टाइम पे वो जो पर्पल मैंने प्लांट यूज किया था उसे यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर। मैं और ब्लडी फ्रूट को भी यूज करूंगा ताकि मेरी कल्टीवेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए सीगोड लेक में। तभी एक सीनियर वहां पे आ जाता है। वो बोलता है रुको लान जॉनी हेलो। जॉनी बोलता तुम द्वारा क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम इतने रूड क्यों हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जॉनी सोच रहा था जूनियर ये टीचर नहीं था, मतलब ओल्ड मैन समझ रहा है एक तरह से इसे। वो बोलता है कि तुम मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो। वो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स कंपटीशन के बारे में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक चांस क्रिएट कर सकता हूँ 6th क्लास को बीट करने के लिए। जॉनी बोलता अच्छा चलो बात करते हैं। वो बोलता मुझे पता तुम्हारा ओपोनेंट कौन होगा, पर फेयर होने के लिए मैं तुम्हें सच नहीं मतलब बताऊंगा नहीं तुम्हें कौन है वो, मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ जीतने का। जॉनी बोलता है कि मेरे पास चांस होगा। वो बोलता है सीनियर कि मैं परसुएट कर सकता हूँ तुम्हारे ओपोनेंट को एक डील बनाने के लिए, क्योंकि ये एक तरह से वो चीज दिखाएगा कि सीनियर अपने जूनियर्स को लव भी करते हैं, मतलब हेट नहीं करते हैं। तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, अगर तुम 3 मिनट्स तक अरेना में सरवाइव कर पाओ तो तुम्हारी वो जीत काउंट होगी, चाहे तुम अपने ओपोनेंट को डिफीट नहीं भी करोगे तो भी। जॉनी बोलता है क्या 3 मिनट्स, हम इतने ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। सीनियर बोलता है ऐसा मैं उसे परसुएट कर रहा हूँ तुम्हें चांस देने के लिए, पर तुम ज्यादा मत मांगो ठीक है, क्योंकि मेरे को टीचर्स को और क्लासमेट्स को भी तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में। अगर 2 मिनट की बात की जाए तो तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तुम्हें 20 पर्पल बैजेस पे करने पड़ेंगे। जॉनी बोलता है वेल ये अभी भी काफी नहीं है, 1 मिनट कैसा रहेगा, मैं 30 पर्पल बैजेस पे करूंगा। सीनियर बोलता 30 सच्ची। जॉनी बोलता हाँ पर मेरे पास कंडीशन है, हम इसे सीक्रेट रखेंगे अरेना में एंटर करने से पहले, मैं मैच के बाद तुम्हें पे कर दूंगा। वो जो होता है सीनियर वो बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम बाद में पे करोगे तो अभी क्यों नहीं पे कर देते तुम। जॉनी बोलता है कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी की गारंटी देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सीनियर बोलता है तुम फेक आर्टिफैक्ट्स को भी यूज कर सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर क्रेडिबिलिटी की क्या बात करूं मैं, ये काफी नहीं होगा। जॉनी बोलता है मुझे लगा कि तुम टीचर होगे, तुम कुछ ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। सीनियर बोलते क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, पर अगर तुम एग्री नहीं करोगे तो चलो ठीक है,
है, चलो कॉन्टेक्ट बनाते हैं। फिर हमें लॉजिस्टिक सेंटर का सीन दिखाता है, जॉनी वहाँ पे होता है। फिर ऐसे जॉनी देखता है कि फर्स्ट क्लास के चांसेस क्या जीतने की, 1:3 होता है। जॉनी बोलता है 1:3, सोच रहा होता है वो कि इसका मतलब हमारा कोई भी चांस नहीं जीतने का, इस करंट सिचुएशन में तो इम्पॉसिबल है हमारा जीतना। फिर हमें बताया जाता है कि प्रोज और कॉन्स को देखने के बाद लांस जॉनी ने 50 पर्पल बैजेस को अपनी टीम के ऊपर बैट कर दिया। जो उसने 30 पर्पल बैजेस थे बचे हुए वो एग्रीमेंट के लिए रख लिए, मतलब वो जो सीनियर को पे करने थे। युआनन बोलता है क्या 1 मिनट, सच्ची सिर्फ 1 मिनट? क्वाली बोलता है ये तुमने कैसे किया? जॉनी बोलता है मेरे पास अपनी ट्रिक है, चलो प्लान करते हैं। नाना वहां पे आ जाती है, बोलती है अगर तुम टाइम को डिले करने के लिए एम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। जॉनी और क्वान क्यू उसे देख के हैरान हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं एक तरह से। वो बोलते टीचर नाना, बाकी सब बोल रहे थे वाह टीचर नाना तुम तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जॉनी बोलते हैं चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम सभी को, ये मेरी टीचर नाना है और क्वान क्यू की भी टीचर है, एक आउटस्टैंडिंग टीचर है जिन्हें मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्वाइट किया। नाना बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे क्योंकि वो तुमने डील बनाई है कि ये मतलब। जॉनी बोलता है कि अगर ओपोनेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्री नहीं करेगा, मतलब एंड मौके पे हमें धोखा दे देगा तो हो सकता है ना, क्या तुम कुछ और चीज बोल रहे हो? नाना बोलती है नहीं, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने 1 मिनट टाइम भी तुम नहीं टिक पाओगे। नाना कंटिन्यू करती है बोलना और बोलती है अगर तुम टाइम को डिले करना चाहते हो एब्सोल्यूट पावर के सामने तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जॉनी बोलता है टीचर नाना तुम्हें क्या लगता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा ओपोनेंट? नाना बोलती है कि तुम्हारी क्लास के बीच में डिफरेंसेस को जज करके तुम्हारे ओपोनेंट की 8 साउंड रिंग्स होंगी, तुम्हें वो सेकंड्स में मार सकते हैं। जॉनी बोलता है क्या उस इंसान ने मेरे को बेवकूफ बनाया? टीचर नाना अब हम क्या करें? नाना बोलती है कि अकेला रास्ता यही है तुम्हारे पास कि तुम कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ, चलो मैं पहले तुम्हारी पावर को देखता हूँ। नाना ने ऐसे सभी को पूछा उनकी एबिलिटीज के बारे में। नाना ने उन्हें एक प्लान बताया, मतलब ताकि वो नाना प्लान बता सके एक स्पेसिफिक इनकी पावर को देख के। क्वानली बोलते कि फैटी जिन बाहर आ जाओ, वो जो मंकी होता है वो बाहर आ जाता है। वो नाना को देख के कुछ ज्यादा डर जाता है और क्वानली के सर को पकड़ लेता है। क्वानली बोल रहे थे हेलो फैटी जिन तुम्हें क्या हुआ? नाना बोलती तुम लेजेंडरी बीस्ट के डिसेंडेंट हो है ना, बिहेमोथ रेस के। क्वानली बोलते क्या? टीचर नाना तुमने क्या बोला? नाना बोलती है ये वो बीस्ट है जो कि ड्रैगन्स का एनिमी है, जायंट गोल्डन एप रेस, गोल्डन बिहेमोथ रेस। अगर ये है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास चांस है जीतने का, पर तुम्हें बाकी जो 5 है उन्हें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मतलब टीम वर्क में पहले। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लिवेंग जायो को बोल रहे थे कि टीचर जायो जैसे कि तुमने बोला क्या हमारे पास चांस होगा 6th क्लास के अगेंस्ट में जीतने का? जायो बोलता है कि जो चांसेस है वो इतने बड़े नहीं है। जो 6th क्लास का स्टूडेंट है जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा वो पहले से इनर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है, पर वो अभी भी 3rd क्लास में है क्योंकि वो आउटर कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहता किसी सेवरल रीजंस के लिए। तुम उसके अगेंस्ट में नहीं टिक पाओगे ज्यादा मिनट्स। लिवेंग बोलता है क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है? फिर हम ऐसे ही फाइटिंग का सीन दिखाता है, मतलब अरेना का टाइम। वैसे बोल रहे थे टीम की हम जीतेंगे, चलो चलते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि दोनों टीम्स जो है वो अरेना में आ जाओ। फिर से अनाउंसमेंट होती है रेडी हो जाओ, तभी आगे से आ रहा होता है वो सीनियर। जॉनी हैरान हो जाता है, वो सीनियर बोलता है जूनियर ब्रदर हेलो। जॉनी सोच रहे होता है ये तो वही सीनियर है। जॉनी बोलता है 6th क्लास का रिप्रेजेंटेटिव तुम हो, ये हैरानी की बात नहीं है, तुमने पहले नेगोशिएट किया था। सीनियर क्या ये सच्ची है? वो सोच रहा था जॉनी को ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची में बिलीव करता है कि हमें 1 मिनट के नीचे हरा देगा। वही सीनियर होता है जिसने जॉनी को वेल बैट लगाने के लिए बोला होता है। वो बोलता है कि कैसे तुम ब्रदर, तुम्हें चिंता करनी नहीं है, जो हमने डील बनाई है मैं पक्का ही वैसे ही करूंगा। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम जेंग लोंग जियांग है, मैं 6th क्लास से हूँ आउटर कोर्ट के। मतलब अच्छा ही 6th क्लास में तो 3rd क्लास से इसे ऑफर आया था इनर कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए, पर ये गया नहीं। वो बोलता है अगर मैं तुमसे सच्ची हार जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को मेरी क्लास वालों से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं तुम्हें ये चीज रिमाइंड कर देता हूँ कि जो एक लास्ट मिनट है वो भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए बचने के लिए। जॉनी बोलता है सीनियर क्या तुम हमारे बारे में चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हारे ट्रिक्स में नहीं पढ़ूंगा। सीनियर बोलता है मैं इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। तभी डीन वहां पे आ जाती है, बोलती है जेंग लोंग जियान बकवास मत करो, यहाँ पे तुम सीरियसली फाइट करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे लिए रूड हो रही हूँ। जेंग बोलता है कि डीन मैं हैप्पी नहीं हूँ इस चीज को बोलने के लिए कि मैं ग्रीडी पर्सन नहीं हूँ। मैं जेंग लोंग जियान ऑनेस्ट और रिलायबल लिटिल मैन के नाम से जाना जाता हूँ। डीन बोलती है चुप करो, तुम ही ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। जेंग बोलता पर मैंने डिसाइड कर दिया मैं अपने जूनियर्स को एक चांस दूंगा, मतलब 1 मिनट तक बच पाएंगे मेरे अटैक से तो मेरी हार कंटिन्यू होगी। जूनियर लिटिल ब्रदर मैं डिसाइड कर लिया मैं अपने बैटल आर्मर को यूज नहीं करूंगा, वरना मुझे लगता है कि तुम 5 सेकंड्स में नहीं टिक पाओगे। वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेंग बोलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ जोक। डीन बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेंग बोलते है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डीन देखो मेरी तरफ। वो अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट करता है, जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो बैरियर होता है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और उसके विंग्स भी आ जाते हैं। डीन भी हैरान होकर बोलती क्या डोमेन बैटल आर्मर? वो जो होता है उसका बैटल आर्मर वो एक डोमेन टाइप को निकाल लेता है, मतलब पूरे अरेना को कवर कर रही होती है एक गोल्डन कलर की लाइट।
डीन बोलती 3 वर्ड बैटल आर्मर, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? कितने ज्यादा बैजेस हैं तुम्हारे पास? जॉनी बोलता क्या 8 रिंग्स? मैंक्विन बोलती है 1 रेड रिंग भी है, 1 लाख साल की रिंग। जॉनी सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं कि इसने एग्रीमेंट किया हमारे साथ, जो पावर गैप है हमारे बीच में वो कुछ ज्यादा ही है। वो ऑडियंस में इशारा करता और बोलता है आज मैंने अपने 3 वर्ड बैटल आर्मर को फिनिश कर लिया है और मैंने इसको नाम दिया लव शानवी। अगर मैं आगे फिर 4th वर्ड बैटल आर्मर को बनाऊंगा तो मैं उसको नाम दूंगा ओनली लव शानवी। अगर एक दिन मैं 6th वर्ड बैटल आर्मर को बनाऊंगा तो मैं ओनली लव शानवी इन माई लाइफ नाम रख दूंगा उसका। फिर वो जो लड़की होती है ऑडियंस में वो शानवी होती है। वो बोलती है ऐसा तो किसी टाइम में कुछ ज्यादा अनोइंग हो जाता है पर ये हमेशा मेरे लिए ऑनेस्ट होता है। अब मेरे को लग रहा है पता कि क्या मतलब इसने ये आउटर कोर्ट में क्यों रहा है। डीन गुस्सा हो जाते बोलते बकवास करना बंद करो, ये काफी हो गया, अब तैयार हो जाओ फाइट के लिए। सीने बोलते ठीक है। ऑडियंस में एक बच्चा बोलता है कि 5 पीपल साथ में काम कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है? डीन सोच रही थी कि इन 5 लोगों की पावर स्ट्रॉन्ग है, क्या जाओ क्वीन ने टैक्टिक उन्हें बताई हुई है? डीन बोलते रुको, ये 6th पर्सन फैटी ये क्या कर रहा है? क्वानली एक मार्क टाइप बनाता है स्टार टाइप हवा में, वो फिर बोझ चलाता है, एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही होती है और स्टार में जा रही होती है। डीन सोच रही थी कि ये पागल हो गया है, कि मरना चाहता है। तभी डीन को एक मैसेज आता है, वो बोलती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, इससे इसकी लाइफ में कुछ भी खतरा नहीं आएगा। डीन हैरान हो जाती है और बोलती है ये कौन था, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। वेल नाना ने अपनी एनर्जी रिलीज की होती है। क्वानली दर्द में होता है, फिर वो खांसता है और खून निकलता है उससे और वो उस स्टार टाइप में जाता है। वो स्टार होता है वो गोल्डन कलर से ग्लो कर रहा होता है। तभी जेंग होता है वो अपना अटैक यूज करने लगा होता है। क्वान के आगे की तरफ मूव करती है और उसे रोक लेती है। जेंग सोच रहे थे क्या मेरा अटैक ब्लॉक हो गया। डोंग क्वान के आगे की तरफ देखती है, वो भी कुछ मार्क टाइप अपेयर करवाती है, मतलब कुछ बनाती है ग्राउंड में और आगे की तरफ मूव कर रही होती है अपने स्पेयर को लेके। जेंग सोच रहा होता है कि कुछ इसके पैर के नीचे है, क्या ये डोमेन है? क्वान की भी ऐसे अटैक कर रही होती है अपनी आइस से, वैसे हवा में होती है। जॉनी अपने फिर ग्रास को आगे की तरफ भेजता है और उसे खींच लेता है, मतलब एक तरह से एम्पावर करता है, खींचता नहीं है। उसकी पावर फिर से चार्ज अप हो जाती है। वो अपने स्पेयर को एनर्जी से कवर करती है और आगे की तरफ देख रही होती है। वो अपने स्पेयर को साइड में करती है और ऐसे आइस ही उड़ रही होती है। यहाँ डीन सोच रही होती है तो रिकवरी कुछ ज्यादा फास्ट है इसकी। जेंग सोच रहा होता है कि इस लिटिल जूनियर के पास तो कुछ ज्यादा ट्रिक्स हैं। ऐसे 7 सेकंड बीत जाती हैं। वो सोच रहा था पर ये यूजलेस है मेरे सामने। वो आगे की तरफ मूव करता है और वेल लान मैंक्विन को मार देता है। फिर वो लान मैंक्विन थी, इन्होंने शक्लें चेंज कर दी शायद, आई डोंट नो गाइस। तो ऐसे लान मैंक्विन डिस्क्वालीफाई हो जाती है, मतलब शायद ही अपने पैर से लान मैंक्विन को मारता है, क्वान क्यू को नहीं। फिर वो आगे की तरफ पंच करता है, वो क्वान क्यू को लगता है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके स्पेयर को उसने हाथ में पकड़ लिया होता है। वो साथ में टांगियों की पकड़ी होती है उसने। यूएनएन बोलता है रुको। वो अपना स्पीड अटेंशन को यूज करता है, एक एरो टाइप को आगे की तरफ शूट करता है। तभी जेंग भी अपने आइज से कुछ लेजर टाइप को शूट करता है और वो यूएनएन के हेड में लगता है। ऐसे यूएनएन भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, टांगियों की भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। 11 सेकंड्स बीत जाते हैं। वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है जॉनी की तरफ। वो बिल्कुल जॉनी के सामने पहुंच गया होता है। तभी क्वानली उसके पीछे पहुंच जाता है जॉनी के और उसे उठा के साइड में फेंक देता है और आगे की तरफ पंच करता है। उसका पंच और जेंग का पंच आपस में टकराता है और एक एक्सप्लोजन होती है। जेंग हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? वो मंकी उसके सामने होता है। जेंग सोच रहा था ये मेरी ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकता है। वो जो मंकी होता है वो ऐसे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, आगे से पीछे से। क्वान की अपने स्पेयर से अटैक कर रही होती है, कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है दोनों, पर जेंग रोक रहा होता है। एक ऑडियंस में बोल रहा था ये बच्चे ये इतने ज्यादा लंबे टाइम तक जेंग के अगेंस्ट में कर पा रहे हैं फाइट। दूसरा बोलते तो अनबिलीवेबल, ऐसे 20 सेकंड्स पास हो जाते हैं। जॉनी बैठा होता है और पता नहीं क्या कर रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है। तभी जो मंकी होता है वो अपनी मार्शल साउल बॉडी की यूज करता है जेंग लोंग जियांग और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब वो जो सीनियर होता है वो अपनी मार्शल साउल बॉडी को यूज करता है, वो भी एक मंकी होता है। वो क्वानली की मंकी के सामने होता है। वो अपने पंच को आगे की तरफ करने लगा होता है क्वान क्यू की तरफ। वो जो पंच होता है वो क्वान क्यू को लगता है, पर वो जो रेफरी होती है वो उसे बचा लेती है, पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है एक तरह से। वहां पे उसकी जो मार्शल साउल होती है वो उस मंकी की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है फैटी मनी की तरफ। फैटी मनी भी गुस्सा होता है, वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक और गोल्डन कलर का बड़ा सा मंकी अपीयर हो जाता है। वो जो बड़ा सा मंकी होता है वो उसकी मार्शल साउल को ड्राई देता है एक तरह से। नाना सोच रही होती है ये सही नहीं है, क्वानली की पावर अभी वीक है, ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर ये इतनी पावर को यहाँ पे यूज करेगा तो लंबे टाइम तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो मंकी ऐसे एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, पर क्वानली के पास एनर्जी बचती नहीं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सीनियर भी ऐसे गिरा होता है एक जगह पे जहाँ पे वेल खड्डा हो गया होता है। वो बाहर निकलता है और आगे की तरफ देखता है, बोलता है जूनियर ब्रदर कैसा रहा, क्या तुम डिफीट को एडमिट करना चाहते हो? वो जॉनी को बोल रहा होता है। जॉनी बोलता है 34 सेकंड्स, तुम अभी भी जीते नहीं हो। सीनियर बोलता है अच्छा, तो मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो आगे की तरफ आ रहा होता है जॉनी की तरफ। जॉनी अपने हाथों में एनर्जी को क्रिएट करता है, एक रेक्टाइल फॉर्म हो रहा होता है स्पेस में। जेंग सोच रहा था कि एक और ट्रिक है तुम्हारी, तुम अब ट्रिक्स को यूज नहीं कर सकती हो। जॉनी हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
वो जो स्पेयर होता है वो जॉनी के सामने अपेयर हो जाता है। जॉनी सोच रहा था ये फीलिंग 100% एलिमेंटल कंट्रोल की है, कल शायद स्पेयर में मॉडिफिकेशन हुई है। एक ब्लू कलर की एनर्जी जॉनी की तरफ आ रही होती है, जॉनी की आइज ग्लो कर रही होती है, एक फिर गोल्डन कलर की एनर्जी भी अपेयर हो जाती है। वो दोनों एनर्जीज आपस में घूम रही होती है एक वोर्टेक्स में, और एक तरह से फ्यूजन ही होती है दोनों एनर्जीज की, और एक लेजर टाइप जेंग की तरफ जा रही होती है। जेंग को ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे डॉज कर लेता है। वो बोलता है कुछ तो गलत है यहाँ पे। वो जो लेजर टाइप होती है उसकी वजह से उसके फेस पे कट लग जाता है। वो सोच रहे थे ये क्या चीज थी, इस अटैक ने मेरे को इंजर कर दिया इतने ज्यादा आसानी से। जो स्पेयर होता है जॉनी का वो हर तरह की एलिमेंटल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है, और एग्जैक्टली 3 एनर्जीज उसके अराउंड में सराउंड कर रही होती है और एक वोर्टेक्स टाइप को क्रिएट कर रही होती है। एक और एनर्जी की लेजर टाइप जाती है जेंग की तरफ। जेंग अपने पंच को आगे की तरफ करता है और एक एक्सप्लोजन होती है। जेंग हैरान हो जाता है। जॉनी फिर से आगे की तरफ देख रहा होता है और ऐसे लेजर टाइप्स को शूट कर रहा होता है। जेंग सोच रहा होता है क्या दोबारा। वो जॉनी अपने वोर्टेक्स से क्रिएट कर रहा होता है सारी लेजर टाइप नीडल्स को। जेंग उसे डॉज कर रहा होता है, सोच रहा होता है अगर मैं अपने बैटल आर्म को यूज कर सकूं तो मेरे को इनका डेंजर नहीं होगा। डीन बोलते क्या हुआ, बाकी बोल रहे होते हैं लांस जॉनी ने जेंग को सप्रेस कर लिया। तभी जेंग अपनी फिर साउल स्किल को यूज करता है, 1 लाख ईयर साउल रिंग को, उसे एक्टिवेट कर लेता है रेड वाली को। वो फिर अपनी 8 साउल स्किल को यूज करता है ब्लैक होल। वो ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है आगे की तरफ और आगे की तरफ भेज देता है जॉनी की तरफ। जो नीडल्स होती है जॉनी ने शूट की होती है, वो जो ब्लैक होल होता है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। जॉनी की जितनी भी एनर्जी होती है वोर्टेक्स की उसे भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है ब्लैक होल। जॉनी फिर से अपनी एनर्जीज को गैदर कर रहा होता है। डीन बोलती है क्या ये एलिमेंट की पावर को दोबारा यूज करने की सोच रहा है, पर जो ब्लैक होल है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दे रहा है एब्जॉर्प्शन को। जेंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये डिले करना चाहता है टाइम को। चलो मैं भी हेजिटेट नहीं करता। वो अपने ब्लैक होल को आगे की तरफ मूव करा रहा होता है जॉनी की तरफ। एक ऑडियंस वाला बोलता है कि जो ब्लैक होल है वो तो मूव भी हो सकता है, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी आगे की तरफ देख रहा होता है, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया होता है, वो स्पेयर को चेंज कर देता है। जो स्पेयर होता है वो पहली वाली फॉर्म में आ जाता है और जो एनर्जीज होती है वो उसके अराउंड में गैदर हो रही होती है। फिर वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ फेंक देता है। जो सीनियर होता है वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो स्पेयर उसके ब्लैक होल की तरफ आ रहा होता है। सीनियर पीछे की तरफ हट रहा होता है। वो जो स्पेयर होता है वो रुक नहीं रहा होता और उस ब्लैक होल के पास ही पहुंच जाता है। वो ब्लैक होल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। डीन सोच रही होती है क्या इस अटैक ने ब्लैक होल को अब्सॉर्ब कर लिया। वो जो स्पेयर होता है वो सीनियर के बिल्कुल पास से निकल जाता है और पीछे जाके एक एक्सप्लोजन होती है। वो सीनियर पीछे देखता है तो वो जो वॉल होती है उसके पीछे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। जॉनी अपने स्पेयर को वापस बुला लेता है। जॉनी फिर आगे की तरफ देख के बोलता है सीनियर टाइम पूरा हो गया है। वो खुशी से बोल रहा होता है। जो सीनियर होता है वो कुछ ज्यादा हैरान होता है, पूरी तरह शांति हो जाती है। जाया भी हैरान होता है और बाकी जो ऑडियंस होती है वो भी चुप होती है। तभी सी गॉड पेविलियन की जो मास्टर होती है वो नाना के पास आ जाती है और बोलती है कि तुमने मैच को इंटरप्ट किया, क्या ये ठीक है। नाना बोलती मैंने सिर्फ इन्हें सिखाया था और ये जो मैच है ये स्टार्टिंग से इनके लिए फेयर नहीं था, ये मेरे डिसिपल है तो मैं इसे हारने कैसे दे सकती हूँ। वो जो मास्टर होती है वो जाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर ही है, चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है वो हमारे स्कूल में वापस आ गया है। फिर ऐसे शांति होती है अरेना में। डीन आ जाती है वहाँ पे और बोलती है क्या जो एग्रीमेंट है वो तुम काउंट करोगे उसे। सीनियर बोलता है हाँ। डीन फिर बोलती है ठीक है मैं डिक्लेयर करती हूँ कि फर्स्ट क्लास जो है वो जीतती है सभी मैचेस को। जाया खुशी से खुश हो जाता है, उसकी आंख में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। बाकी सभी जॉनियों कैसे उड़ा रहे होते हैं हवा में। टांगों की भी कुछ ज्यादा खुशी होती है। युआनन सोच रहा होता है कि मैंने इसको इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी देखा नहीं है। वो सीनियर होता है वो पीछे को देख रहा होता है उनकी तरफ और सोच रहा होता है क्या इनकी ट्रू पावर है। चलो मैं भूल जाता हूँ, वैसे मेरे पास 30 पर्पल बैजेस तो होंगे ही। डीन बोलती है वेट करो, जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो गई है, तुम्हें रिपेयर फीस को पे करना पड़ेगा जो कि 25 पर्पल बैजेस हैं। सीनियर बोलते क्या रिपेयरिंग कॉस्ट के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। डीन तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे लिए, मतलब मेरे साथ। डीन बोलती है कि तुम आउटर कोर्ट स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, मेरे पास मत आना। वेल बेचारा। तब वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की होती है उसे हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने अपने बैटल आर्मर को इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नाम दिया, ये बहुत ज्यादा नाइस था, चलो चलते हैं। वो दोनों चल पड़ते हैं वहाँ से। जो रेड हेयर वाला होता है 5th क्लास का सीनियर, वो सोच रहा कि मैं 3rd व्हील क्यों बन रहा हूँ। जॉनी भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता क्या मेरे को भी 25 पर्पल बैजेस को पे करना पड़ेगा रिपेयर फीस के लिए। डीन तुम तो कुछ ज्यादा क्रूअल हो। जाया बोलता क्या हुआ। डीन ने मुझे पूछा कि तुमने कितना ज्यादा कमाया है। जॉनी बोलता है कि मैंने अपने सारे जो बैजेस हैं उन्हें ट्रेजर्स के लिए एक्सचेंज कर लिया था अपने फ्रेंड्स के लिए। जाया बोलता है तुमने क्या एक्सचेंज किया ऐसा। जॉनी बोलता है कुछ ब्लडी फ्रूट्स, 10,000 ईयर रॉक बेरी और भी ज्यादा ट्रेजर्स। ये सुन के जाया हैरान हो जाता है और वहां से चल पड़ता है और जाते हुए बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो और जितनी भी फीस है उसे पे कर देना खुद ही। जॉनी बोलता है टीचर तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तब ल्यूफेंग और क्वानली वहाँ पे आ जाते हैं। ल्यूफेंग बोलता है बॉस। क्वानली बोलता है कि मैं पे कर दूंगा, तुम इसे यूज कर सकते हो रिपेयर फीस को पे करने के लिए। अब मुझे कुछ ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो वहीं पे
खड़ा खड़ा सो जाता है। जॉनी उसकी तरफ देखते नोट की तरफ हैरानी से और बोलता है वाह, और उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट क्लास के ऊपर बैट लगाई और 150 बैजेस हैं इसमें, मतलब पर्पल बैजेस। जॉनी बोलता है क्या इसने फर्स्ट क्लास के ऊपर बैट लगाई थी और उसने ऊपर से पर्पल बैजेस का यूज किया। जॉनी सोच रहा होता है और इसके पास 150 पर्पल बैजेस हैं। इस टाइम तो इसने सच्ची मुझे ज्यादा पैसा कमाया, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। फिर हमें लॉजिस्टिक सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है 351 टोटल में क्या? व्हाट द फक, 351 पर्पल बैजेस। फिर तब से लान जॉनी सबसे ज्यादा लीस्ट वेलकम पर्सन बन गया लॉजिस्टिक सेंटर में, मतलब उसे आने ही नहीं देना। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। जायो बोलता है कि स्कूल ने अपना प्रॉमिस रखा ही है, हाफ मंथ बाद पूरी क्लास एल्फ स्टार प्लेनेट में जाएगी साथ में ही। फिर ऐसे वो जो क्लास होती है वो बोल रही थी हाँ जो फर्स्ट क्लास है वो बेस्ट है। फिर हमें इटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वांग बोलता है मुझे ऑलरेडी सिचुएशन का पता है, पर ये इसकी प्योर पावर नहीं है, पर ये मैटर नहीं करता, इसका भी अच्छा इफेक्ट है। पर लांजानी और उसकी फ्रेंड्स ये टाइम है इनके ऊपर कुछ प्रेशर डालने का। डीन बोलते क्या ये कुछ ज्यादा अर्ली नहीं है, मतलब जल्दी नहीं है? वांग बोलता है जल्दी अभी डिपेंड उसी के ऊपर करता है जिस पर्सन के ऊपर हम ये ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें पता है कितने ज्यादा बैजेस उस बच्चे ने कमाए हैं लॉजिस्टिक सेंटर से? ऑलमोस्ट 500 पर्पल बैजेस उसने लॉजिस्टिक सेंटर से कमाए हैं। डीन ये सुन के हैरान हो जाती है कुछ ज्यादा और बोलती क्या 500? वांग बोलती है कि ये शर्क है और ऐसा मॉन्स्टर है यहाँ पे तो सिर्फ शर्क ही उसे ट्रेन कर सकता है। जितना ज्यादा ग्रेटर ये होगा उतना ज्यादा प्रोमिसिंग फ्यूचर होगा उसका। फिर ऐसे में मेका फाइटिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है। जो टीचर होता है जॉनी का बोलता है खड़ा हो जाओ, दोबारा चलते हैं। जॉनी बाहर निकलता, जॉनी बोलता मैं और नहीं कर सकता हूँ, मेरे को रेस्ट करनी है। वेल उसका तो बुरा ही हाल हो गया होता है। टीचर बोलता है नहीं खड़े हो जाओ। जॉनी बोलता है पर वो फिर उल्टी कर देता है। टीचर बोलता है ठीक है कल कंटिन्यू करते हैं। जॉनी बोलता है कि मैं कब जाऊंगा, मतलब कब जाएंगे हम एल्फ स्टार में? फिर हमें हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइम था एल्फ स्टार में जाने का। जो टीचर होते हैं बोलते चलो बस में बैठो सभी। जॉनी बोलता ठीक है। वैसे जा रहे होते युआनन टांग्यूकी की तरफ देख रहा होता है। युआनन बोलते तुम भी जाना चाहते हो? टांग्यूकी बोलती है कि मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ वहाँ पे क्या है। युआनन बोलता है कि जो एल्फ्स है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और जो लाइफ एनर्जी है वो कुछ ज्यादा रिच है वहाँ पे। युआनन बोलती है कि इसका मतलब अगर फ्रीडम होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। युआनन बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है? टांग्यूकी बोलती है मैंने तुम्हें बोला मेरे से बात करने के लिए। युआनन गुस्सा हो जाता है। फिर जॉनी पीछे की तरफ देखता है बोलता है युआनन क्या हम सीट्स को स्विच कर सकते हैं, मतलब तुम कर सकते हैं ल्यूफेंग के साथ? फिर ल्यूफेंग टांग्यूकी के साथ बैठ जाता है। टांग्यूकी बोलती है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं अनरीजनेबल हूँ, मतलब सही बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे? ल्यूफेंग बोलता है मैं क्वालिफाइड नहीं तुम्हें जज करने के लिए, पर मेरे को ये लगता है कि अच्छा होता है मतलब शांत रहना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। टांग्यूकी बोलती क्या गुस्सा नहीं करना? ल्यूफेंग बोलता तुम जैसे वैसे रहो। टांग्यूकी बोलती क्या तुमने ट्राई किया था खुद के ऊपर? ल्यूफेंग बोलता पहले मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा बुरा था, हार्ड वर्क करके मैं जहाँ पे मैं पहुंचू वहाँ पे पहुंच सका हूँ। मैं बस यही करना चाहता हूँ कि जॉनी के साथ रहूं और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनूं। तुम्हारे पास गोल नहीं है? टांग्यूकी चुप होती है। लूफेंग बोलता है कि तुम्हारे पास गोल नहीं है तो अपने गोल को सेट करो, तुम गॉड बनना चाहती हो। टांग्यूकी बोलती है गॉड बनना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, अकेली पावर है नहीं, लक और चांस भी चाहिए उसके लिए, और लक और चांस भी उन्हीं के लिए होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या इसे हम फिर भी गोल बोल सकते हैं? तुम ज्यादा मेरे से अच्छी तरह से सोचते हो, चलो मैं ट्राई करूंगी। फिर हमें शक एरोस्पेस सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वांग होता सामने बोलता है हम एल्फ स्टार में जाने के लिए तैयार हैं, पर पहले जाने से पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं वांग टियानी हूँ, मैं वाइस मास्टर हूँ सी गॉड पेविलियन का, जो तुम्हारा टीम लीडर होगा इस बार का। और ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस सेरेमनी में वो बीस्ट गॉड डी टियान को देखना है, जो कि गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीस्ट गॉड डी टियान ब्रेक थ्रू कर पाएगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्रेट चांस है तुम सभी के लिए, ताकि तुम फिर चेंजेस को फील कर सको लॉ ऑफ हेवन और अर्थ में कैसे होते हैं। अगर ये फेल हो जाएगा ब्रेक थ्रू करने के लिए तो वो एक स्पिरिट साउल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बीस्ट गॉड डी टियान तुम्हें चूज कर लेगा तो तुम डेफिनेटली गॉड लेवल तक कल्टीवेट कर पाओगे। वांग बोलता है कि एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, सेरेमनी के अलावा तुम बाकी अपनी खुद की स्पिरिट साउल को भी चूज कर सकते हो वहाँ पे, पर जो साउल बीस्ट है वो खुद तुम्हारे पास आएंगे अगर वो तुम्हारे स्पिरिट साउल बनना चाहते हैं तो। पैंकिन बोलती है ये तो कुछ ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। जॉनी बोलता है एक्सक्यूज मी क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वांग बोलता है बोलो। जॉनी बोलता है तुमने बोला कि अगर बीस्ट गॉड डी टियान की स्पिरिट सोल हमें ज्वाइन करेगी तो हम डेफिनेटली गॉड बन सकते हैं, पर बीस्ट गॉड डी टियान क्यों नहीं गॉड बन सकता है? वांग बोलता है कि जो बीस्ट गॉड डी टियान है उसे लॉ ऑफ यूनिवर्स सप्रेस करके रख रहा है, दबा के रख रहा है, तो वो गॉड लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। उसने ऑलरेडी 8 बैप्टिज्म को एक्सपीरियंस किया है, वेल शायद पता नहीं ब्रेक थ्रू एक तरह से। इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी ऑर्डिनरी गॉड से ऊपर की है। अगर वो स्पिरिट सोल बन जाएगा तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है तुम्हारी खुद की ग्रोथ के लिए। जॉनी बोलता है शुक्रिया एल्डर। फिर ऐसे वो चल रहे होते शिप में, अनाउंसमेंट होती है कि अपनी सीट में बैठ जाओ। जो शिप है वो टेक ऑफ करने लगी है। वो फिर
फिर ऐसे उड़ रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे तो स्पिरिट साउल, क्या मैं अपनी खुद की स्पिरिट साउल पा सकता हूँ? फिर हमें बताया जाता है कि जो एल्फ स्टार है वो कुछ ज्यादा दूर है डालो स्टार प्लेनेट से। 15 दिन लगते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। लांजानी ने सारा अपना मैक्सिमम टाइम मेडिटेशन में स्पेंड किया था। अनाउंसमेंट फिर से होती है कि हम यही बोलते हैं सभी पैसेंजर्स को कि अपनी मेडिटेशन को जल्दी खत्म करो, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। यूएनएन बोलता है कि ये मेरा होम टाउन है। वो जो शिप होती है वो जा रही होती है उस प्लेनेट में। जॉनी बोलता है अच्छा ये एल्फ स्टार, ये तो पूरी तरह से ग्रीन है, ये कितनी ज्यादा लाइफ एनर्जी है यहाँ पे। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन ही होता है। फिर हम बताया जाता है कि जो स्पेसशिप थी वो एल्फ स्टार के एरोस्पेस सेंटर में लैंड हो गई। वो एक जगह पे खड़े होते हैं, वहाँ पे और भी ज्यादा लोग होते। वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है हेलो योर मैजेस्टी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमें खुद ब खुद ही ग्रीट करने के लिए आओगे। वो एक एल्फ होती है, वो बोलती है कि शक एकेडमी हमेशा से मेरा फेवरेट प्लेस था और ऊपर से वाइस मास्टर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स मेरे को आना पड़ना था ग्रीट करने के लिए। वो जो एल्फ होती है बोलती मास्टर वांग और बाकी तुम सभी थक गए होगे इतनी ज्यादा लंबी जर्नी से। यूएनएन खुशी से बोलते हुए आ रहा होता है ग्रैंड माँ। वो जो एल्फ होती है वो उसे हक कर लेती है, बोलती है यूएनएन मेरे ग्रैंडसन इधर आओ, मेरे को तुम्हें देखने दो। यूएनएन बोलते है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है ग्रैंड माँ। वो एल्फ यूएनएन को फोरहेड पे किस करती है। यूएनएन बोलते है कि मैंने कुछ ज्यादा मिस किया तुम्हें ग्रैंड माँ। तब एक और वहाँ पे पर्सन आ जाता है, वो बोलता है हेलो जाओ वांग, कुछ ज्यादा टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। वांग बोलता है हाँ कुछ ज्यादा टाइम हो गया सीनियर वान या वांग, वान बोलेंगे इसे। वान बोलता है क्योंकि बीस्ट गॉड अकेले मतलब अपनी फाइनल प्रिपरेशन नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे आया हूँ, और सेम टाइम पे मुझे माफ कर दो कि जो बीस्ट गॉड है वो खुद यहाँ पे नहीं आ सकता तुम्हें वेलकम करने के लिए। वांग बोलता है सीनियर वान तुम कुछ ज्यादा पोलाइट हो। वो जो एल्फ होती है बोलती है मास्टर वांग और बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे साथ आओ, और तुम कुछ ज्यादा दूर से आए तो प्लीज मेरे को फॉलो करो। वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। वो बोलते है कि तुम्हारा वेलकम है एल्फ स्टार में। हमें फिर एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे फिर हमें बताया जाता है कि जो एल्फ क्वीन थी वो यूएनएन को अपने साथ लेके गई। बाकी जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने वान को फॉलो किया। वो एक जाइंट सोल बीस्ट को राइड कर रहे थे एज अ टेलीपोर्टेशन। वो एक बहुत बड़ी बफेलो होती है। जॉनी बोलते वाओ ये प्लेस तो हेवेंस की तरह लग रहा है। मैंक्विन भी बोल रही होती है हाँ ये कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। जाय बोलते कि पहले में जो फेडरेशन थी वो इस प्लेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, उन्होंने साउल बीस्ट को यहाँ पे जीने दिया क्योंकि जो साउल बीस्ट है वो इस प्लेस की कंडीशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहले फेडरेशन है ही मेरे को लगता है बुरी, पर चलो एक प्लेनेट तो छोड़ दिया इन्होंने। जो दोनों रेसेस है एल्फ और साउल बीस्ट, उनकी अपनी अपनी टेरिटरीज और अपने रूल्स हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में तो जो फेडरेशन होती है वो आ जाती है इन दोनों को रोकने के लिए। हम ही नहीं थे जिनके पास ये आइडिया था एल्फ स्टार में। जब हमने एल्फ स्टार को कॉन्कर किया तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जाने बोलता है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या एल्फ स्टार में भी एनिमीज है? जाय बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो कुछ ज्यादा बड़ा और लिमिटलेस है, कुछ ज्यादा तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं इस यूनिवर्स में। इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, मतलब यही कि दूसरे प्लैनेट्स में कब्जा करना और रहना। तो मुझे लगता है सिन प्लैनेट क्यों एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, क्योंकि कोई ना कोई पावर है उनके पीछे। जाने सोच रहा तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जाय बोलता है कि एक्चुअली में यूनिवर्स में फेडरेशन के भी एनिमीज होते हैं। जो पावरफुल फेडरेशन फ्लीट है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। मुझे ये नहीं पता कि कितने ज्यादा हीरोज ने खुद को सेक्रीफाइस किया था अब तक। अब तुम्हें और जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा जब तुम फोर्थ ईयर में पहुंचोगे। वो फिर एक प्लेस में पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, ये शायद गेस्ट एरिया है। वांग बोलता है कि बाकी जो भी लोग हैं ग्रेट फोर्सेस के वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं जाना ठीक है, बेमतलब के ट्रबल को अवॉइड ही करना। फिर हम बता जाते कि लांजानियो ने जो 3 गर्ल्स थी उनको सेम रूम प्रोवाइड किया, और इस तरह की प्रिपरेशन और केयरिंग की वजह से टांग युकी को कुछ ज्यादा टच्ड फील हुआ था, मतलब अच्छा फील हुआ था लांजानी के लिए। जॉनी ऐसे घूम रहा होता है अपने घर के बाहर और बोलता है वाओ ये तो कंडीशन कुछ ज्यादा एक्सीलेंट है यहाँ पे। लिफेंग बोलता है मैं जाता हूँ और बाथरूम यूज करता हूँ। जॉनी बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। वो ऐसे घूम रहा होता है तभी आगे वो किस चीज को नोटिस करता है। वो एक टाइगर टाइप होता है व्हाइट कलर का। वो टाइगर हैरानी से जॉनी की तरफ देख रहा होता है और चुपचाप ही मतलब कुछ बिना बोले देखे जा रहा होता है। जॉनी बोलता है वाओ ये व्हाइट टाइगर तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जॉनी बोलता है कौन हो तुम, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकते हो? वो टाइगर बोलता है कि कौन हो तुम, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकते हो? रिपीट ही कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कि राउंड हेड राउंड बॉडी ये तो कुछ ज्यादा क्यूट लग रहा है। अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके वेल फेस को खींच देता है, उसे वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा होता है। और टाइगर बोलता है ओए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मैजेस्टी के फेस को पिंच कर रहे हो, तुम अब मर जाओगे। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जॉनी बोलता है शांत हो जाओ सब कुछ ठीक है। लिफेंग बोलता है क्या हुआ? टाइगर बोलता है मैंने तुम्हें बोला क्या तुम्हें डर लग रहा है अब? जॉनी बोलता है कि मुझे डरना क्यों है, अगर तुम हमें हर्ट करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी लॉ के अकॉर्डिंगली। वो जो टाइगर होती है वो
उसे वेल अकल आ जाती है और वो चुपचाप ही बैठ जाती है। वो बोलती है कि तुम ह्यूमंस हमेशा मतलब जरा भी फन नहीं हो। जॉनी बोलता तो हम कैसे फन कर सकते हैं। टाइगर बोलती है कि वेल मेरे बालों को कॉम्ब करो तुम। जॉनी बोलता क्या भाई। टाइगर बोलती है कि अगर तुम्हारी ग्रेट सेंट नहीं आ रही होती तुमसे तो तुम्हें क्या लगता है तुम वर्दी हो मेरे बालों को कॉम्ब करने के लिए। जॉनी और लू फेंग वेल कुछ नहीं बोलते हैं। जॉनी फिर ऐसे ही उसके बालों को कॉम्ब कर रहा होता है। वो व्हाइट टाइगर बोल रही होती है हाँ ये अच्छा है। जॉनी सोच रहे थे व्हाइट टाइगर तो कुछ ज्यादा क्यूट है, मैं इसे पेट करना चाहता हूँ। फिर हम बता जाते कि उसके बाद वो जो व्हाइट टाइगर था वो सो गया। लू फेंग बोलते जॉनी क्या मैं टीचर को बताऊं इसके लिए। जॉनी बोलते कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है साउल बीस्ट अलाउड नहीं है हमारे पास आने के लिए। अगर इसे पकड़ लिया जाएगा तो इसे पनिशमेंट मिलेगी और ऊपर से कुछ नहीं होता, इसे यहाँ पे रहने दो, चलो मेडिटेट करते हैं। दूसरे बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी हमें वो दिखाई देते हैं वान। एक इंसान उसके पास आके बोल रहा होता है कि लॉर्ड वान। वान बोलते क्या हो तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो। फिर वान भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या टाइगर किंग डिसअपियर हो गया, कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया, तुम उसके ऊपर देख नहीं रहे थे, कहाँ पे वो डिसअपियर हो गया और तुम बेवकूफ हो क्या, इतना ज्यादा सेंसिटिव टाइम है ये, तुम्हें टाइगर किंग को हर टाइम देखना था। जो सेरेमनी है वो जल्दी हेल्ड की जाएगी, वो स्टार्ट कैसे होगी अगर टाइगर किंग ही वहाँ पे नहीं होगा तो। बॉस को मत बताना इसके बारे में, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा मतलब अपनी बेस्ट कंडीशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। जाओ और बीजी को बताओ व्हाइट टाइगर को ढूंढने के लिए। वो जो होता है मार्शल आर्टिस्ट या फिर पर्सन वो बोलता है हाँ ठीक है सर। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है वाह ये तो कुछ ज्यादा नाइस मॉर्निंग है। वो कुछ खा रहा होता है, सोच रहा होता है मुझे भूख लगी हुई, चलो पहले मैं इसी चीज को खाता हूँ अपने हंगर को शांत करने के लिए। व्हाइट टाइगर उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम खा क्या रहे हो। जॉनी बोलता है ये एक तरह का फ्रूट है, इसे ये हमारे डालो स्टार की स्पेशलिटी है। वो उस फ्रूट को निकाल देता है और व्हाइट टाइगर को दे देता है। मतलब व्हाइट टाइगर ने अपना मुंह ओपन कर लिया होता है। जॉनी फिर उसके मुंह से खींच लेता है उसे। व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम ह्यूमंस कुछ ज्यादा कंजूस क्यों हो, ये ऐसी बात नहीं कि मुझे हाँ तुम्हारा जो स्लाइव है वो बुरा लगता है। जॉनी बोलता है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें फ्री में क्यों दूं इसे। व्हाइट टाइगर बोलता है कि मैं सच्ची से खाना चाहता हूँ, क्या मैं किस चीज के साथ इसे एक्सचेंज कर सकता। वो फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है, मतलब उठाता है और बोलता है ये लो ये ट्यांजी फ्रूट है, ऐसा इसे क्यों नहीं खाते तुम। जॉनी बोलता है ये ग्रेप्स जैसे हैं। व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ पर्सन हो, ये ट्यांजी फ्रूट है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जी सकते हो। जॉनी बोलता है वाओ क्या बातें कर रहे हो तुम, झूठ मत बोलो। व्हाइट टाइगर बोलता है कि जो मेरी एबिलिटी है बोलने की वो इस फ्रूट की वजह से है, मैंने ये इसीलिए खाया क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा के लिए जी सकता हूँ अगर मैं इसे खाऊंगा। जॉनी बोलता है ऐसी बात है तो ये अमेजिंग है, मुझे दिखाओ ला। जॉनी वो अपने हाथ में पकड़ लेता है, सोच रहा होता है ये तो जरा भी ऑर्डिनरी फ्रूट नहीं है, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो फाइंड नहीं कर पा रही है इसके अंदर की चीजों को। व्हाइट टाइगर बोलता है इंटरेस्टेड हो क्या, एक के लिए एक। जॉनी बोलता है नहीं मुझे वेल पता नहीं है इस फ्रूट के इफेक्ट्स के बारे में, अगर क्या होगा ये पॉइजनस होगा। व्हाइट टाइगर रो ही पड़ता और बोलता है क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी है, ये ट्यांजी फ्रूट है, जो स्पिरिट्स रॉयल फैमिली है वो इसे यूज करती है इनहेरिटेंस प्रोसेस में अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। जॉनी बोलता है इसका मतलब अच्छी चीज है बट मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूं, ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि मैं तुम्हें डालो फ्रूट भी देता हूँ और तुम मुझे पूरी ब्रांच को दो, ये कैसा रहेगा। तो एक बॉक्स को भी निकालता है। व्हाइट टाइगर बोलता है कि ये बॉक्स मैं ऐसे भी चाहता हूँ, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बॉक्स चाहिए कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके अंदर क्या है। जॉनी बोलता है कि ये क्रिस्टलाइज्ड लाइफ है, तुम्हारे पास भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही ऐसा है ना। व्हाइट टाइगर बोलता है हाँ पर सेम नहीं है, मैं चलो ट्यांजी को इसके लिए एक्सचेंज करता हूँ और साथ में लाइफ क्रिस्टल भी देता हूँ अपने रीजन का। तुम्हें क्या लगता है। जॉनी वाह कुछ ज्यादा बड़ा है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो व्हाइट टाइगर है ये नॉर्मल टाइगर से ज्यादा ही है। जॉनी फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा पर मैं एक चीज तुम्हें बोलना चाहता हूँ, इस एक्सचेंज के बाद मैं और तुम एक अच्छे भाई बन जाएंगे, तुम बाद में से रिग्रेट नहीं कर सकते। व्हाइट टाइगर बोलता है ठीक है ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है। व्हाइट टाइगर उस बॉक्स को पकड़ लेता है और बोलता है पर मैं तुम्हारा अच्छा ब्रदर नहीं हो सकता, मैं गर्ल हूँ। जॉनी बोलता है फीमेल टाइगर, ठीक है अब से तुम मेरी यंगर सिस्टर हो, तुम डॉलर स्टार में आ सकते हो एक दिन मेरे से मिलने के लिए, मेरा नाम लान जॉनी है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है कि वो सभी मेरे को टाइगर किंग ही बोलते हैं, कितना ज्यादा अगली नेम है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। देखो मेरे सर के ऊपर एक बटरफ्लाई पैटर्न है, ये सुंदर नहीं है, मैंने खुद बनाया है, जो नेम है वो मैंने दी है खुद को, वो ब्लू बटरफ्लाई है, मतलब ह्यूडी है, ह्यूडे। क्या अच्छा है, हम दोनों के पास सेम ही सर नेम है लान का, तो हम फैमिली है। मैं डेफिनेटली तुमसे ओल्डर हूँ तो तुम्हें मेरे को बिग सिस्टर बोलना चाहिए। जॉनी बोलता है नहीं, जो साउल एनिमल्स होते हैं उनकी एज कभी भी ह्यूमंस की तरह काउंट हो ही नहीं सकती है, तुम डेफिनेटली यंगर हो मेरे से।
तुम मेरी यंगर सिस्टर बन सकती हो। वो व्हाइट टाइगर बोलती है सच्ची? ठीक है मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर बनूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से हम फैमिली हैं। फिर हम बात का सीन दिखाता है। वो टाइगर बोलती है कि मैं जा रही हूँ वापस, वरना वो मेरे को ढूंढेंगे, गुड बाय बिग ब्रदर। जॉनी भी उसे बाय कर देता है। वो फिर एक जगह पे जा रहे थे सभी स्टूडेंट्स। वांग बोलता है कि हम सेंचुरी ऑफ एज्ड साउल एनिमल्स में जा रहे हैं। वो रेस्टिंग प्लेस है सभी साउल एनिमल्स का। जो वहाँ पे रहते हैं वो लॉन्ग लिव्ड साउल एनिमल्स हैं जो कि मरने वाले हैं। ये सूटेबल अगर तुम एक दूसरे को चूज करोगे। तैयार हो अपनी बेस्ट दिखाने के लिए साउल एनिमल्स के सामने? मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी के पास एक हो गई। फिर वो उस गार्डन में पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलता है वाओ ये तो कुछ ज्यादा ही क्वाइट और पीसफुल है। वांग बोलता है कि अपनी ग्रीटिंग सेरेमनी को करो। वो जा रहे होते हैं आगे की तरफ, तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है ग्रीटिंग मास्टर वांग, एनली गार्डन में तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ, रुको एक मिनट। वो टॉप 10 साउल एनिमल्स होती है, एमरेड, स्वान, बीजी, मतलब ये साउल एनिमल होती है। वांग बोलता है ओके थैंक यू सीनियर बीजी। जॉनी बोलता है ये सीनियर बीजी है, वाओ। मैंक्विन बोलती है कि ये 4th पोजीशन पे है टॉप 10 साउल एनिमल्स में। बीजी बोलती है कि इस टाइम तो कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कुछ ज्यादा यंगस्टर्स हैं। वांग बोलता है कि ईयर 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनने सारे क्लासेस को चैलेंज किया था जिसकी वजह से मतलब वो जीत गए और उन्हें हम यहाँ पे ले आए हैं। बीजी बोलती है कि लास्ट में इन्होंने अपने सीनियर्स को भी डिफीट कर दिया एकेडमी में, 6th क्लास को भी, इन्होंने 6th ईयर को भी चैलेंज किया था। ये तो सच्ची मुच्ची अच्छी बात है और ये अच्छा है। वांग बोलता है लान जानू आगे की तरफ आओ। जान बोलता है हेलो सीनियर। वांग बोलता है कि ये लान जानू है, ये क्लास प्रेसिडेंट है 1st ईयर का। एसएस की कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं है पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि ये 2 मार्शल सोल के साथ पैदा हुआ है। बीजी बोलती है बच्चा कुछ ज्यादा हैंडसम है। फिर वहाँ पे कोई और आ जाता है। वो बोलता है वांग तुम कुछ ज्यादा अनफेयर हो, तुम एडवांटेज ले रहे हो जल्दी आने का अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो गॉड ऑफ वॉर होता है नंबर 1 जानशन टेम्पल का, यांग हुई। यांग बोलता है कि ग्रीटिंग सीनियर बीजी। बीजी भी बोलती है वेल जनरल यांग। वांग बोलता है कुछ ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं ना, क्या तुम्हारे हाथों में अभी भी खुजली है और स्किन में? यांग बोलता है कि तुमसे फाइट करना हमेशा बेस्ट था, चलो किसी और टाइम फाइट करेंगे। और ये हीरो बॉय बच्चा, क्या तुम भी मतलब आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद? हमारा जो जांगसन टेम्पल है वो तुम्हारे लिए एक प्लेस प्रोवाइड करेगा मिलिट्री के लिए। वांग बोलता है बस करो तुम। यांग सोच रहा होता है कि ये वांग इस बच्चे को ज्यादा वैल्यू करता है, इसके ऊपर ध्यान देना अच्छे होगा। तभी एक और पर्सन वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है यांग क्या तुमने वांग को द्वारा प्रोवोक किया? चलो ऐसे करते रहो, सेम ही रहना है हमने, सेम एनर्जी हो हमारे अंदर। वो टांग लाइंस का टांग सैन होता है। वांग और टांग सैन एक दूसरे को हक करते हैं। वांग बोलते है टांग सैन अगर तुम जरा भी लेट आए हो तो तुम्हारा सस्ता ही नहीं होता। टांग सैन बोलता है कि वेल ठीक ही है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। मैंक्विन बोलती है कि ये लेजेंडरी टांग लाइंस से है। क्वान की बोलती है सीगो टांग सैन जो फाउंडर है टांग लाइंस का, उनमें से एक पर्सन है। यांग बोल रहे थे टांग सैन तुम कुछ ज्यादा शेमलेस हो, तुम्हारे स्टूडेंट हमेशा मैक्सिमम साउल एनिमल्स को लेके जाते हैं जब भी एज ऑफ सेरेमनी होती है, तुम चुनलिन एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है क्योंकि जो हम दे सकते हैं चुनलिन टावर के वो जंक्शन टेम्पल के पास नहीं है। पता नहीं क्या बात हो रही है। वो चुनलिन टावर की होती है बाय लिंग शुआंग। जॉनी बोलता है कि जंक्शन टेम्पल, टांग लाइंस, स्वानलिन टावर ये सभी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी यहाँ पे है तो कुछ ज्यादा ही अब लाइवली हो गया है। बीजी बोलती है कि अब सभी यहाँ पे आ गए तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी यंग वंस है जो साउल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं एनिमल्स के साथ, उनका मैं वेलकम करती हूँ एली गार्डन में। जब तुम एक पार्टनर को फाइंड कर लोगे तो एक प्लेस में आ जाना जहाँ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो। एली गार्डन जो वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स की साउल रेस्ट करते हैं। फाइटिंग वहाँ पे फॉरबिडन है, अगर तुम वायलेट करोगे इन रूल्स को तो तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब तुम एंटर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो। बोलता है कि फाइट करना फॉरबिडन है पर ऐसी बात नहीं कि तुम कम्पीट नहीं कर सकते हो। कम्पीट मतलब एक दूसरे अपनी पावर दिखा के उनको अट्रैक्ट करना, अपनी मार्शल साउल को रिलीज करना जैसे तुम एंटर करोगे, और जितने ज्यादा साउल एनिमल्स का अटेंशन तुम कैप्चर कर सकते हो करो। समझ रहे हो अब तुम? बाकी सब बोलते हैं हाँ हम समझते हैं। बीजी बोलती है वेलकम, बॉर्डर को क्रॉस मत करना एन ली गार्डन के वरना डेंजरस हो जाएगा। तुम्हारे पास एक दिन है, एक दिन के बाद वापस आ जाना। वैसे जा रहे होते हैं। बिंग बोलता है क्लास प्रेसिडेंट सभी चले गए अब हम क्या करें? जॉनी बोलता है कि हम इस प्लेस से फैमिली नहीं है तो पहले हम फैल जाते हैं, हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम एक सूटेबल साउल एनिमल को मिलेंगे कि नहीं। पर अगर हम साथ में रहेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा। जब हम एक साउल एनिमल को मिलेंगे तो वो हम में से किसी एक को चूज करेगा, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्ट होने की वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर ऐसे लांजानी की प्रपोजल को बाकी सभी ने एग्री कर लिया, वो ऐसे अलग अलग चल जाते हैं। लांजानी ने ऑर्डर किया था कि अलग अलग जाओ, एक लार्ज नेट को जैसे कास्ट करते हैं वैसे, इससे साउल एनिमल्स को फाइंड करने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। एक वहाँ पे इंसान होता है, वो बोलता है कि साउल एनिमल है यहाँ पे, सभी यहाँ पे आओ। बिंग बोलता है कि वाओ ये तो कुछ ज्यादा बड़ा स्नेक है। जॉनी भी देख रहा था उसकी तरफ, वो सोच रहा होता है कि एक ट्री स्नेक
ये अपनी पावर को इसके एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है, ऐसे पेड़ से लटक के। इसकी बॉडी के ऊपर देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो सीनियर है ये 50,000 सालों से कल्टीवेट कर रहा है। जॉनी बोलता है ल्यूफेंग ऐसा लग रहा है कि ये सीनियर तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। वो स्नेक होता है वो ल्यूफेंग की तरफ आ रहा होता है। जॉनी बोलता है कि अपनी मास्टर सॉल को रिलीज करो। ल्यूफेंग अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और बाहर निकाल देता है। वो स्नेक ल्यूफेंग की तरफ देख रहा होता है। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसने तुम्हें चूज कर लिया है, क्या करना चाहते तुम? ल्यूफेंग चुप होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है मैं स्पीड में अच्छा हूँ और तुम स्ट्रेंथ में अच्छे हो, तो ये मेरी मार्शल सॉल को ज्यादा सूट नहीं करता है। एक बच्चा बोलता है इसने रिजेक्ट कर दिया, ये तो इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जॉनी बोलता है सीनियर मेरे को देखो मैं कैसा हूँ। तभी कोई बोलता है सीनियर वेट करो, हमारे पास कुछ ज्यादा लोग हैं, क्या तुम हमें से किसी को देख सकते हो? मतलब स्ट्रेंथ मैं बेस्ट हूँ स्ट्रेंथ में। वो स्नेक उसकी तरफ देख रहा होता है, वो स्वॉर्ड वाला होता है, वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और स्नेक की तरफ देख रहा होता है। जोर से स्नेक को मारता है सर के ऊपर। वो फिर पीछे की तरफ हो जाता है और बोलता है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। स्नेक उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने सर को हिला लेता है। वो बच्चा बोलता है शुक्रिया तुम्हारे ट्रस्ट के लिए, बिलीव करो सीनियर मेरे अंदर, जैसे मेरा स्लैश था स्वॉर्ड का भी अभी, तो जितना मर्जी डिफिकल्ट रोड क्यों ना होगा मेरे आगे, मैं हमेशा पास करूंगा ही उसे। वो स्नेक के सर के ऊपर खड़ा हो जाता है, बोलते चलो साथ में मूव करते हैं। वो ऐसे ही स्नेक के ऊपर बैठ के घूम रहा होता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो साउल एनिमल है 50,000 एयर कल्टीवेशन वाला। वो बोल रहा होता है कि गाइस मैं वापस जा रहा हूँ, तुम सभी अपना बेस्ट करना। एक लड़की बोल रही होती है तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। वो फिर ऐसे कंटिन्यू करते हैं। बताया जाता है कि जो लांजानी था वो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिवली अप्रोच कर रहा था। ऐसे 3 साउल एनिमल्स ने चूज किया पर्सन्स को एक एक करके। जानी बोलता देखो आगे एक साउल एनिमल है, आगे वहाँ पे कोई होता है बच्चा उस साउल एनिमल के साथ। जानी बोलता है ऐसा लग रहा है कि कोई इसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। जानी आगे की तरफ उसे नोटिस करता है और बोलते है तो थ्रोनी ड्रैगन है, ये कुछ ज्यादा रेयर डेमी ड्रैगन रेस का होता है और ऊपर से इसकी जो कल्टीवेशन है वो 30,000 ईयर की है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसके अटैक्स में नहीं है पर इसकी स्पीड में है। इसके पास स्पेशल एबिलिटी भी है और ल्यूफेंग तुम ज्यादा सुटेबल हो इसके लिए। पर ऐसा लग रहा है देखने से कि कोई अपनी एबिलिटीज दिखा रहा है उसे, तुम भी ट्राई करो। ल्यूफेंग बोलता है ठीक है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। थ्रोनी ड्रैगन ल्यूफेंग को नोटिस करता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है ल्यूफेंग के साथ वो बोलता है लिटिल फ्रेंड तुम समझ नहीं रही हो कि जो पहले आता है वही चीज को पाता है, वेट करो जब तक मैं अपने अटेम्प्ट को फिनिश नहीं करता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है कि ये एनली गार्डन है, सब यहाँ पे इक्वली कम्पीट कर सकते हैं। ल्यूफेंग बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रीट करता हूँ सीनियर, मैं ल्यूफेंग हूँ, जो मेरी मार्शल सॉल है वो व्हाइट ड्रैगन स्पेयर है, जो मेरी ब्लड लाइन है वो व्हाइट ड्रैगन किंग और वो 2 बार इवॉल्व हो चुकी है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग चीज है वो स्पीड है, हम ज्यादा सुटेबल हैं। थ्रोन ड्रैगन एक तरह से बोलता है कि दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। ल्यूफेंग सोच रहा होता है, फिर बोलता है ज़्वानी को कि मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को कैप्टन। ज़्वानी बोलता है कि अपनी ब्लड लाइन इंप्रूवमेंट दिखाओ। ज़्वानी अपने ब्लू सिल्वर ग्रास को ल्यूफेंग के अराउंड में बांध देता है। थ्रोन ड्रैगन को ज्यादा हैरान हो जाता है और बिल्कुल जल्दी से ज़्वानी के पास ही पहुंच जाता है। ल्यूफेंग बोलता है क्या हुआ? जो थ्रोन ड्रैगन होता है वो जोर से चलाता है और नीचे झुक जाता है ज़्वानी के सामने और ज़्वानी के पैर को लिक कर रहा होता है। वो ऐसे मन ही मन मास्टर मास्टर चिल्ला रहा होता है प्लीज मुझे ले लो। ज़्वानी बोलता है क्या? जो वो रेड हेयर वाला बच्चा होता है वो बोलता है क्या? ल्यूफेंग भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़्वानी बोलता है सीनियर प्लीज खड़े हो जाओ। वो थ्रोन ड्रैगन बोल रहा होता है मास्टर मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, सच्ची स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कितने ज्यादा टाइम से, देखो मेरी स्किल्स। वैसे मूव कर रहा होता है और अपनी टेल से स्पेस क्रैक फॉर्म कर लेता है और उसमें घुस जाता है। ज़्वानी बोलता है तुम अपनी टेल को यूज कर रहे हो एक स्पेस कैप को क्रिएट करने के लिए और उसमें तुम एंटर भी कर सकते हो। फिर वो ऊपर आसमान में अपीयर होता है, वहाँ पे एक एनर्जी का बॉल फॉर्म हो जाता है। वो एनर्जी का बॉल जो होता है वो सन की तरह ग्लो कर रहा होता है और उससे थंडर निकल रही होती है। ज़्वानी बोलता है हाँ ये सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा ही रेयर स्पेस पावर है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक है ये। थ्रोन ड्रैगन बोलता है कि जब मैं बाद में इवॉल्व करूंगा तो मैं अपनी खुद की बैटलफील्ड को ओपन कर सकता हूँ स्पेस में। फ्यूचर में मैं थ्रोन ड्रैगन स्पेशल डोमेन को भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। प्लीज सर मेरे को लो अंदर, मतलब मेरे को चूज करो। ज़्वानी बोलता है मुझे माफ कर दो पर मेरे को स्पीड सॉल की जरूरत नहीं है सीनियर, तुम फील कर सकते हो है ना रीजन जो मेरी ब्लड लाइन में है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ गोल्डन ड्रैगन किंग को क्यों एक स्पीड सॉल की जरूरत होगी, पर मास्टर मैं सच्ची मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा स्लेव भी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँगा। ज़्वानी बोलता है कि तुम सिर्फ एक स्पीड सोल की तरह लीव कर सकते हो पर मैं तुम्हें एज अ स्पीड सोल नहीं ले सकता हूँ, पर तुम मेरे ब्रदर को चूज कर सकते हो। इसकी ब्लड लाइन भी मेरी वजह से अवेकन हुई है, मेरी हेल्प से, मैं कंटिन्यूअसली इसकी हेल्प करता रहूंगा इसकी ब्लड लाइन को प्योरीफाई करने के लिए। थ्रोन ड्रैगन बोलते मास्टर क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है ये हमेशा तुम्हारे साइड रहेगा? ज़्वानी बोलता है कि हम एटलीस्ट 10 सालों से अलग नहीं होंगे, मतलब 10 सालों के लिए। और हाँ मेरे पास ना, वो धीरे से बोल रहा होता है कि हाँ मेरे पास फ्रूट्स हैं जिन्हें ट्यांजी बोला जाता है, क्या मैं इसे ल्यूफेंग को दे दूं तो ये किसी यूज का होगा या फिर मैं खुद रखूं? थ्रोन ड्रैगन बोलता है क्या
ट्यानजी फ्रूट, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, सुपर इफेक्टिव होता है, मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, इसे दे दो तुम। वो बोलता है ल्यूफेंग के पास जाके कि मैं एग्री करता हूँ तुम्हारा कंपेनियन बनने के लिए। फिर वो बोलता है ज़ुआनी को कि 3 ट्यानजी फ्रूट दे दो इसे। फिर ऐसे ही थ्रोन ड्रैगन ने 2 कंडीशंस बनाई ल्यूफेंग के साथ। पहला यही है कि जो ट्यानजी फ्रूट्स है वो 3 खाने हैं और लान ज़ुआनी को 10 सालों के लिए फॉलो करना है। ल्यूफेंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे वो एग्रीमेंट बना लेते हैं। वो जो बेचारा बच्चा होता है जो पहले आया होता है वो गुस्सा होता है, वहां से जा रहा होता है। ज़ुआनी बोलता है सीनियर क्या तुम अब ल्यूफेंग के साथ वापस जा सकते हो? थ्रोन ड्रैगन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं मास्टर तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी की तुम चिंता मत करो। मेरे को इसे गॉड ऑफ साउल एनिमल्स को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे बारे में मैं जल्दी जाता हूँ। ल्यूफेंग बोलता है कि इसने बोला कि वापस आएगा। ज़ुआनी बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी, कांग्रेचुलेशन ल्यूफेंग। ल्यूफेंग बोलता है तुम्हें ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्रदर्स है ना। फिर ऐसे ही सब बोल रहे होते हैं एक्सीलेंट कांग्रेचुलेशन ल्यूफेंग। मैंक्विन बोलते हैं ज़ुआनी हमारी भी हेल्प करो, हम भी स्ट्रॉन्ग साउल कंपेनियंस को चाहते हैं। ज़ुआनी बोलता है वो अब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा, अब हम कहाँ पे जाएं। वैसे भी ये मुश्किल है आइस और स्नो साउल एनिमल्स को ढूंढने के लिए यहाँ पे। क्वान की बोलती है मेरे को भी स्पिरिट साउल की जरूरत नहीं है। ज़ुआनी तो चलो बाकियों के लिए फाइंड करते हैं। फिर ऐसे 4 घंटे की सर्चिंग के बाद उन्होंने एक कोर साउल एनिमल को ऑब्टेन कर लिया था। बिंगटियान बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं है सूटेबल एनिमल को फाइंड करना एनली गार्डन में, हमें लकी होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये और ज्यादा मुश्किल है लाइटनिंग एट्रीब्यूट किस साउल एनिमल को फाइंड करने के लिए मेरी तरह। ज़ुआनी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एंड है, हम ऐसे आधों को भी नहीं मिलेगा सूटेबल साउल एनिमल। युगी तुम्हें किस तरह का साउल एनिमल चाहिए? टांग युगी बोलती है कि मेरे पास 5 आर्टिफिशियल स्पिरिट सोल हैं ऑलरेडी और मैं बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ 5 एलिमेंट्स की, तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैंक्विन बोलती है मेरे को आइस एट्रीब्यूट को मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एमरेड बर्ड भी है, तो एक फीनिक्स अच्छा ही होगा मेरे लिए, है ना, फीनिक्स तरह का। ज़ुआनी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, फीनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक चिकन क्यों ना दे दे हम तुम्हें। मैंक्विन गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम वो जिसे चिकन चाहिए अपनी एज अ स्पिरिट साउल। ज़ुआनी फिर कुछ नोटिस करता है, वो ऐसे ही मतलब सभी चौकन्ना हो जाते हैं और देख रहे होते हैं क्योंकि आवाज आ रही होती है कुछ ज्यादा ही। ज़ुआनी सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है। ज़ुआनी बोलता है जो ग्राउंड है वो शेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ साउल एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ पे। टांग युगी बोलती है कि जो साउल एनिमल्स हैं वो बिजर्क चल गए एक तरह से, हमें ध्यान देना पड़ेगा, सभी शेल्टर्स ले लो ट्री के नीचे। ज़ुआनी भी ऐसे मतलब ट्री के ऊपर चढ़ जाता है एक तरह से। ज़ुआनी सोच रहे थे इतनी ज्यादा पावरफुल कॉन्शियसनेस है, जब अभी वो मेरे साइड से गई। एक बोल रहा होता है वही थ्रोनी ड्रैगन की मास्टर में वापस आ गया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी लाया है। ज़ुआनी बोलता है कि थ्रोन ड्रैगन वापस आ गया है, मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ। ज़ुआनी नीचे उतर जाता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि आगे कुछ ज्यादा बीस्ट होते हैं। वो सभी बीस्ट आगे की तरफ देख रहे होते हैं ज़ुआनी की तरफ ही और उन्होंने अपना मुंह ओपन किया होता है। ज़ुआनी सोच रहे थे यहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल साउल एनिमल्स हैं और ऊपर से इन सभी की कल्टीवेशन 10,000 ईयर से ऊपर है। ज़ुआनी की जो चेस्ट होती है उससे कोई एनर्जी निकलती है और वो उसके फोरहेड पे पहुंचती है, उसका फोरहेड ग्लो हो रहा होता है, फिर वो ऐसे ही रोर करता है एक तरह से और उसका जो लाइट होती है फोरहेड की वो भी कुछ ज्यादा ग्लो करती है। जो बाकी सभी एनिमल्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं। क्वान की भी हैरान हो जाती है सुन के। ज़ुआनी फिर शांत हो जाता है और आगे की तरफ एनिमल्स की तरफ देख रहा होता है। वो सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कांपते कांपते झुक रहे होते हैं ज़ुआनी की तरफ और जितने भी होते हैं वहाँ पे वो सभी झुक जाते हैं। ज़ुआनी हैरानी से उनकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है सभी मेरे सामने झुक क्यों रहे हैं, क्या ये ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंस है। वो बोलता है नीचे झुक के थ्रोन ड्रैगन को कि जल्दी इन्हें बोलो कि खड़े हो जाओ, ये मेरा मतलब मेरे क्लासमेट्स को ये चीज देखने मत देना। थ्रोन ड्रैगन बोलता है मास्टर नहीं, मेरा मतलब ग्रेट मास्टर मैं। ज़ुआनी बोलता है कि इनको बोल दो खड़े होने के लिए पहले और शांति से बात करो, मतलब लंबी सांस लो। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ ठीक है। फिर ऐसे जो साउल एनिमल्स थे सभी एक एक करके खड़े हो गए। थ्रोन ड्रैगन बोलते कि मास्टर हम सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें गॉड ऑफ साउल एनिमल्स ने ऑर्डर दिया है, ये जितने भी साउल एनिमल्स हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये यहाँ पे इसलिए आए ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स इन्हें चूज कर सकें। ज़ुआनी बोलता है साउल एनिमल गॉड वो मेरे को जानता है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसने तुम्हारी एग्जिस्टेंस को फेल्ट कर लिया होगा। प्लीज मुझे अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताओ। जो गॉड है वो यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने जल्दी ब्रेक थ्रू करना है, पर ब्रेक थ्रू करने से पहले वो तुमसे बात कर सकता है। ज़ुआनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है, पर ऐसा लग रहा है कि इन साउल एनिमल्स के कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। वो फिर बोलता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक ही है। मैंक्विन पीछे की तरफ देख रही, मतलब आगे की तरफ देख रही थी ज़ुआनी के पीछे छुप के। वो बोल रही थी ये इतने ज्यादा है, किस तरह की सिचुएशन है ये, तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें लाइक करते हैं और ऊपर से यहाँ पे हमें मिलने के लिए आए हैं, क्या ये हमें चूज करेंगे इतने ज्यादा आसान तरीके से। मतलब ऐसा ज़ुआनी बोल रहा होता है। मैंक्विन हैरान होकर बोलती है क्या। थ्रोन ड्रैगन बोलता है मास्टर मैंने एक क्वेश्चन पूछना आपसे, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे साथ कितना टाइम रहेंगे। ज़ुआनी
बोलता है कि एटलीस्ट 5 साल तो हम साथ में ही हैं, हम साथ में ही लर्न करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा, मुझे पता नहीं काफी होगा इतना टाइम तुम्हारे लिए। थ्रोन ड्रैगन बोलता है अमेजिंग, ये तो और ज्यादा मतलब काफी है, चलो मैं बताता हूँ। वो ऐसे रोर करता है और बाकी सभी साउल एनिमल्स को बता देता है कि वे 5 साल इकट्ठे होंगे ये। फिर वो सभी ऐसे रोर करते हैं, वो ओरा को ऐसे रिलीज कर रहे होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो डर ही जाते हैं उनका ऐसा करने से। ज़ॉनी बोलता है नहीं। ज़ॉनी फिर से अपनी वोटेक्स की पावर को यूज करता है, उसकी चेस्ट में ग्लो आता है एक एनर्जी का और उसके फोरहेड पे वो चला जाता है, वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। लांज़ानियो ने अपनी ऐसे ब्लड लाइन यूज की थी और जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स थे वो चुप हो जाते हैं, उनका एक भी चूं की आवाज नहीं सुनाई देती है। एक बच्चा बोलता है ये क्या हुआ। बिंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये ज़ॉनी से डरते हैं, क्या ऐसा है कि लांज़ानियो गॉड है साउल एनिमल्स का। ज़ॉनी बोलता है कि तुम सभी चुप रहो, चलो टर्न्स लेते हैं। थ्रोन ड्रैगन बोलता है हाँ टर्न वाइज ही करते हैं, सभी हम तुम्हारे रूल्स को फॉलो करेंगे। ज़ॉनी बोलता है कि ऐसे लाइन में लग जाओ और अपनी मार्शल साउल को रिलीज करो। सभी जो साउल एनिमल्स हैं वो ऐसे एक एक करके आएंगे और तुम्हें देखेंगे। फिर ऐसे साउल एनिमल्स एक एक स्टेप ले रहे थे, जैसे कि थ्रोनी ड्रैगन था वैसे सभी मतलब एक तरह से ज़ॉनी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ये सच्ची मुच्ची चाहते थे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पार्टनर बनना। जो फर्स्ट एग्रीमेंट था वो जल्दी से एस्टेब्लिश हो गया। वेल बिंग को मिल गया होता है एक बियर। बिंग बोलता है कि ये तो पर्पल थंडर बियर है, ये कितना ज्यादा वंडरफुल है, मुझे पता था अगर मैं ज़ॉनी को फॉलो करूंगा तो अच्छा स्टफ मिलेगा मुझे। ज़ॉनी बोलता तुम नहीं जा रहे हो। कॉन्की बोलती है नहीं मैं सुटेबल नहीं हूँ स्पीड साउल के साथ, तुम्हारा क्या है, तुम नहीं चूज करोगे। टांगू ऐसे अपनी आईज क्लोज करके बैठी होती है और सोच रही होती है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। तब वो किसी चीज को नोटिस करती है और अपनी ग्रेट डिवाइन लाइट ऑफ 5 एलिमेंट्स को यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी ऊपर एक हमें बर्ड दिखाई देता है जो कि आधा ब्लैक होता है आधा व्हाइट। टांगू के उसके ऊपर बैठ जाती है। ज़ॉनी बोल रहा होता है कि किस तरह का बर्ड है, ये तो ब्लैक भी और व्हाइट भी साथ में ही। टांगू के नीचे आ जाती है बर्ड के साथ। ज़ॉनी बोलते है किस तरह का साउल एनिमल है। टांगू की बोलती है मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा फील हुआ कि एक कनेक्शन हम दोनों के बीच में मतलब म्यूचुअल सुटेबिलिटी है। वो जो बर्ड होता है वो बोलता है हेलो मिस्टर, तुम मुझे यिन और यांग बोल सकते हो, मैं एंशिएंट क्योटिक यिन और यांग बर्ड हूँ। जो मेरे एंसेस्टर थे वो तुम्हें फॉलो करते थे। ज़ॉनी बोलता क्या मुझे फॉलो करते थे। वो बर्ड बोलती कि तुम्हारे एंसेस्टर्स को, अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो ये मेरा बहुत ज्यादा ग्रेट ऑनर होगा अगर तुम मेरे को अपने साथ रखोगे, मतलब हम दोबारा मिल जाएंगे। तो ज़ॉनी बोलता है इसने बोला कि ये क्योटिक यिन और यांग बर्ड है। टांगू की बोलती है हाँ यिन और यांग और जो मेरे 5 एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से कंपैटिबल है। जो 5 एलिमेंट्स हैं वो भी यिन और यांग में डिवाइड किए जाते हैं। इसके साथ जो मेरी मार्शल सॉल है वो आगे डेवलप हो सकती है। ये तो अमेजिंग एनकाउंटर है, ये सच्ची मुच्ची अनएक्सपेक्टेड था। ज़ॉनी बोलते कांग्रेचुलेशंस। फिर एक एक करके लांज़ानी के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक सूटेबल साउल एनिमल को फाइंड कर लिया। सिर्फ मैंक्विन को नहीं मिला था और वो ऐसे मुंह फुला के बैठी हुई थी। और ज़ियायू भी था जिसके पास सी मार्शल सॉल थी, उसको नहीं मिला बीस्ट क्योंकि कोई भी ओशन साउल एनिमल नहीं था यहाँ पे। ऐसे लांज़ानी और क्वानक्यू को मिला के 4 लोग थे जिन्हें सूटेबल पार्टनर नहीं मिला। थ्रोन ड्रैगन बोलता है कि बाकियों को जो कि सूटेबल नहीं है, बाकी सभी ने अपना अपना सूटेबल रिस्पेक्टिव मार्शल सॉल फाइंड कर लिया है। ज़ॉनी बोलता है बाकी सभी इतने ज्यादा दूर क्यों खड़े हैं मेरे से, क्या मेरे से कोई डिजीज फैल जाएगा क्या जो ये दूर रह रहे हैं। थ्रोन ड्रैगन बोलते हैं नहीं 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 ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तरह की जो हम जैसे जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके पास राइट नहीं है तुम्हें अकम्पनी करने का, तुम देख ही सकते हो। ज़ॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्पीड साउल मिलेगी नहीं इस जर्नी में। ज़ॉनी बोलता है हाँ मैंने एक गोल्डन हेयर्ड स्पीड साउल को कलेक्ट किया था वर्चुअल रियलम में, पर टाइम ट्रेवलिंग की वजह से ऐसा लग रहा है वो गायब हो रहा है। तुम सभी साउल एनिमल्स हो, क्या कोई तरीका है इसकी हेल्प करने का। वेल वो जो मंकी होता है जो ज़ॉनी के अंदर चला गया होता है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है कि स्मार्ट जो भी है यहाँ पे उसे यहाँ पे बुलाया जाए। वो यिन और यांग वहाँ पे आ जाती है और बोलती है मास्टर क्योंकि इसका जो साउल बेस है वो किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, ये अब तक जिंदा इसी वजह से क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा हाई लाइफ एनर्जी है। ज़ॉनी बोलता है क्या हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। तभी ज़ॉनी कुछ नोटिस करता है वहाँ पे एक मंकी आ जाता है और बोलता है मेरे साथ कम्पीट मत करो ये मेरा है। वो अपने मुंह को ओपन करता है और उस मंकी को खा रहा होता है, मतलब एक तरह से निगल ही जाता है। ज़ॉनी बोलता तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे खा क्यों रहे हो। वो मंकी बोलता है हंसते हुए कि तुम गलत समझ रहे हो मास्टर, मैंने खाया नहीं स्पीड साउल को, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये जो गोल्डन हेयर्ड स्पीड थी ये एक स्पेशल सिचुएशन में है, अगर तुम इसे जिंदा रखना चाहते हो और इसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को जिंदा रखना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि दूसरा साउल एनिमल इसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब कर ले। फिर ऐसे नॉर्मली जो साउल एनिमल्स होते हैं वो एग्री नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे ही फाइट कर सकता है मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जब ये जाग जाएगा। पर तुम्हारी विश को फुलफिल करने के लिए मैंने इसे अब्सॉर्ब कर लिया है अपनी कॉन्शियसनेस में, ये एक तरीका जिससे ये जी पाएगा। ज़ॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो मैं गलत किया तुम्हारे ऊपर चला के, पर ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है कि ये सिंपल नहीं है जैसे तुमने बोला। यिन और यांग बर्ड बोलती है ऑफ कोर्स ये सब कुछ नहीं था, ये इंसान तुम्हें ऐसे ही ब्राइब कर रहा है, मतलब बातें कर रहा है ऐसे ही। इसकी जो कल्टीवेशन वो 90,000 ईयर की है। जो गोल्डन हेयर्ड साउल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी स्मॉल मंकी की, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि इस गोल्डन हेयर्ड साउल ने मतलब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है,
और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि वो जो तुम्हारा मंकी था उसका तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया क्योंकि इसने फ्यूजन कर ली है। अब ये है तुम्हारा सम्मान एनिमल। कितना ज्यादा शेमलेस है ये। वो मंकी हंसता और बोलता है, बात ये नहीं कि तुम सब बेवकूफ हो, मैं पहला था जिसने ये मेथड को चूज किया है और जो मेरी ब्लड लाइन है वो इसे बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। वो बोलता है, मास्टर मैं तुम्हारा हूँ। जॉनी सोच रहा होता है कि 90,000 ईयर की कल्टीवेशन ये पक्का ही पावरफुल होगा। जॉनी बोलता है, मैं तुम्हें कैसे समन कर सकता हूँ। वो मंकी बोलता है, जब तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी मतलब अवोक हो जाएगी तो तुम मेरे को इजिली समन कर सकते हो फ्यूचर में। मतलब ये मुझे समन कर सकता है टेम्परेली। थ्रोन ड्रैगन बोलता है कि मेरे को है जोक द्वारा बोलो और देखता हूँ मैं कि तुम बच पाते हो मेरे से कि नहीं। मंकी बोलता है, और तुम मेरी कुछ एबिलिटीज को भी यूज कर सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करने की ट्राई कर सकते हो। जॉनी बोलता है, अच्छा। जॉनी सोच रहा था चलो मैं ट्राई करता हूँ। एक एनर्जी टाइप का कनेक्शन बनता है और जॉनी के हाथ में एक गोल्डन कलर की एनर्जी उसके हाथ को सराउंड कर रही होती है। वो पावर ऑफ जिनगान होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि प्योर स्ट्रेंथ ये सेम नहीं है जैसे कि गोल्डन ड्रैगन बॉडी की थी स्ट्रेंथ, पर इसका इफेक्ट सिमिलर है ब्लडी फ्रूट की तरह। ये कुछ ज्यादा यूजफुल है। जॉनी बोलता, ठीक है आज के लिए इतना था, चलो वापस जाते हैं। जॉनी भी पीछे देखता है और सोच रहा होता है, नहीं वो सब बच्चे बोल रहे थे, क्या तुमने सुना ध्यान से? ये सभी इसको मास्टर बोल रहे थे। जॉनी बोलता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे भी नहीं पता तो मेरा बिलीव करोगे? वो सब बोलते हैं कि नहीं। जॉनी बोलता है, तुम्हें स्पीड साउल चाहिए? बाकी सब बोलते हैं हाँ। जॉनी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पता ना क्या करना तुम्हें। बिंग बोलता है कि सीक्रेट हम सीक्रेट को एज अ सीक्रेट रखेंगे। दूसरा बोलता है कि हमने कुछ भी नहीं सुना है और जो भी सीक्रेट नहीं रखेगा वो मरेगा। जॉनी बोलता है, चलो वापस चलते हैं। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। वांग बोलता है, क्या? बाकी सभी जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे तो एब्सोल्यूट चीटिंग है, एक पर्सन के लिए एक साउल बीस्ट है तुम्हारी पूरी क्लास के पास, ये कैसे हो सकता है? वांग बोलते हैं कि मेरी एकेडमी के स्टूडेंट टैलेंटेड है, ठीक है। वो जो मास्टर होती है लड़की, वो बोलती सीनियर बीजी। ये बीजी बोलती है, ज्यादा मत सोचो, ये इनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। वांग बोलता है, क्या? तो हमारी डेस्टिनी इतनी ज्यादा अच्छी क्यों नहीं है? वांग बोलता है कि ठीक है चलो ब्रेक लेते हैं, साउल फ्यूजन कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो फिर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है? जॉनी बोलता है, नहीं मैं लान मैंक्विन क्वान क्यू जियायू हमें किसी भी साउल एनिमल ने एक्सेप्ट नहीं किया। वांग बोलते कैसे हो सकता है? वो लड़की बोलती है, लांजॉन ने एक स्पिरिट साउल एनिमल को फाइंड नहीं कर पाया सूटेबल को। और दूसरा मास्टर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मतलब सही नहीं है ना। ये सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है मिस्टर वांग का, ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जाया भी देख रहा होता है जॉनी की तरफ। तभी हमें वो रेड हेयर वाला बच्चा दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं हूँ रिजेक्टेड, सबसे ज्यादा बुरी किस्मत मेरी है यहाँ पे। व्हाइट हेयर वाला बोल रहा होता है कि थ्रोन ड्रैगन और पर्पल थंडर बियर और ये तो बाकी स्पिरिट एनिमल ऐसे जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये आए कहां से इतने ज्यादा एनिमल? टांगोकी के पास भी उसका बर्ड होता है। मैंक्विन ऐसे ही मास्टर बोल रही होती है। जॉनी बोलता है कि मुझे मास्टर मत बोलो, मैं कुछ ज्यादा एम्बेरस हूँ। मैंक्विन बोलती है, मास्टर प्लीज मुझे एक स्पिरिट एनिमल फाइंड कर दो। जॉनी बोलता है कि क्या कोई भी सुटेबल एनिमल नहीं तुम्हारे लिए? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। मैंक्विन बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मास्टर हो, तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। जॉनी प्रॉब्लम में होता है। मैंक्विन बोलती है, अगर तुम फाइंड नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा मास्टर ही बोलूंगी हर दिन। जॉनी से थ्रोन ड्रैगन को सब कुछ बता देता है। थ्रोन ड्रैगन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, पर हमारे पास कोई भी आइस स्पिरिट एनिमल्स नहीं है, अगर फीनिक्स हो तो। जॉनी हैरान हो जाता है और वो आगे की तरफ देख रहा होता है। जॉनी बोलते है, रुको तुम्हारा मतलब? थ्रोन ड्रैगन बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली। सीनियर बीजी जो है उनकी जो कल्टीवेशन है वो 6 लाख ईयर की है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिससे उसे डील करना पड़ेगा। वो एक एक्सीलेंट वॉरियर नहीं है, पर वो सेकंड लीडर बन गई यहाँ की और उसने काउंटलेस लाइव्स को सेव किया है। उन्हें बीस्ट कोड के विंग्स के अंडर होना पड़ता है अगर सरवाइव करना हो हेवन और अर्थ की जो रिवोल्यूशन होती है उसे। पर अगर कुछ गलत हो जाएगा तो वो भी अपनी लाइफ को खो देंगे, तो फिर वो किसी बच्चे को चूज कर ले। यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जॉनी बोलते, पर मुझे लगता है कि एक जेड स्वान तो मैं सूट करेगी है ना। मैंगन बोलती, करेगी क्यों नहीं करेगी, वो 6 लाख सालों से कल्टीवेट कर रही है गोल्डन स्पिरिट, मेरे को ये कुछ ज्यादा पसंद आएगी। थ्रोन ड्रैगन बोलते है, ग्रेट है। जितने फ्लाइंग क्रिएचर्स होते हैं वो किसी तरह से फिनिक्स से रिलेटेड होते ही हैं। मुझे पता है कि जो बीजी की ब्लड लाइन है वो क्लोजेस्ट है फिनिक्स से। मैंगन बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों का। कौन की बोलती है, पर क्या बीजी एग्री करेंगे? थ्रोन ड्रैगन बोलते है कि 2 कंडीशन है। फर्स्ट ये है कि जो गॉड फेल हो जाएगा, और सेकंड ये कि जो बीस्ट गॉड का ब्रेक थ्रू है वो नहीं हो पाएगा। जॉनी बोलता है, हाँ अभी हम चीजों को रश नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। फिर ऐसे जो बाकी पीपल थे बाकी ग्रुप्स के वो वापस आ गए। वो भी हैरान हो जाते, बोलते क्या इन्होंने यहाँ पे रेड मचाई हुई है? दूसरी बोलती है कि कैसे सकता है, सभी के पास उनका मार्शल एनिमल है, मतलब साउल एनिमल है। वो ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे थे, ये क्या, मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं, और ऊपर से इनकी फाइनल फॉर्म भी नहीं है। वो जो मास्टर होती है लड़की, वो बोलती है, सीनियर बीजी ये फेयर नहीं है, हमारे लोगों में से किसी को भी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? बीजी बोलती है कि मैं भी श्योर नहीं क्या हुआ, हम सभी सेम ही हैं, चाहे मैं हूँ चाहे बीस्ट कोड हो, कोई भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकता है। बीजी सोच रहे थे, मुझे पता है, पर मैं भी खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और ये जो बर्ड ऑफ क्योस है ये क्यों वापस आ गया, मतलब बाहर क्यों आया ये अकेला है इस वर्ल्ड में? ये यिन और यांग को बैलेंस करता है स्पिरिट एनिमल्स में, क्या ये लीव भी कर सकता है उस प्लेस को?